हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका अभी तक सेट चैप्टर में 2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर चुके हैं एंड साथ ही साथ मैंने आपको 2 बहुत ही बेहतरीन से कॉन्सेप्ट सेट्स में बताए थे। एक तो हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ये टॉपिक हमने कवर करा था। दूसरा हमने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करी थी। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे आपका अबाउट द सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड सबसेट्स के साथ साथ हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, आपका पावर सेट क्या होते हैं, आपके सुपर सेट क्या होते हैं, ठीक है। एंड आपका प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। एंड यूनिवर्सल सेट, इन चीज़ों पे अपन लोग बात करने वाले हैं। बट सबसे पहले इस चीज़ पे हम बात करेंगे सबसेट्स पे। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेट्स का, ये बहुत ज़्यादा। सबसेट्स होते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम पहले समझते हैं। जैसे ए सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक बी सेट है बच्चे, ठीक है, वो है 2, 4, 5। एक सी सेट है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज देखेंगे और एक और बना देते हैं सर आपके सामने डी सेट। नाटस हमने बना दिया 4, 5, 2। आप मुझे बताओ, जो एलिमेंट आपको ए में देखने को मिल रहे हैं वो सारे एलिमेंट किसी और सेट में आपको देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे। आप देखो ए में जो सारे एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, वो सारे के सारे कहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको, सी सेट में देखने को मिल रहे हैं। कहाँ देखने को मिल रहे हैं, सी सेट में। ऐसे ही बी सेट में जो एलिमेंट है वो मुझे बताओ कहीं और देखने को मिल रहे हैं आपको, कहाँ देखने को मिल रहे हैं, अगेन सी सेट में, और किस में, डी सेट में भी देखने को मिल रहे हैं। मिल रहे नहीं मिल रहे? और वैसे ही अगर सी की बात करें, सी सेट में जो सारे एलिमेंट है वो आपको कहीं और देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे 1, 2, 3, 4, 5 कहीं देखने को मिल रहा है, जो इसमें सारे के सारे कहीं और नहीं देखने को मिल रहे। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जर्व करो डी के साथ, बी और डी तो सेम ही है, तो जो बी के लिए बात करी वो डी के लिए भी होगा। डी वाले सारे एलिमेंट बी में और सी में देखने को मिल रहे हैं। क्लियर हो रही बात? तो एक चीज तो यहाँ से ये निकल के आई जो तुमने पुराना पढ़ा उसमें, कि यार बी और डी सेट तो इक्वल सेट है, बिकॉज जो एलिमेंट बी में वो सारे के सारे डी में दिख रहे हैं, ठीक है, और जो डी में वो सारे बी में दिख रहे हैं, इसलिए इक्वल सेट्स है। ठीक, फिर हमने देखा ए के सारे एलिमेंट किस में देखने को मिल रहे हैं, सी में। ए के सारे एलिमेंट सी में देखने को मिल रहे हैं, बट मैंने देखा सी के सारे एलिमेंट ए में है, नहीं है। इसका मतलब ए और सी इक्वल सेट तो नहीं है। बट एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि ए के सारे सेट किस में, ए के सारे एलिमेंट सी में देखने को मिल रहे हैं। तो इस केस में एक नया रिलेशन बनता है जिसको हम बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं बेटा? सबसेट। कि भैया जो ए है वो सी का क्या कहलाया जाएगा, सबसेट कहलाया जाएगा। क्यों? व्हेन, अगर हम बोलते हैं व्हेन एवरी एलिमेंट, अभी लिखेंगे इसको बाद में, अभी बस समझो। व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ किसका, सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट सी। ए के सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, सी में प्रेजेंट है। अगर किसी के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ये ए है ना, जो ये ए है वो किसका सबसेट होगा, सी का। किसका सबसेट होगा आपका, सी का। ये सिंबल होता है, ये किसका सिंबल होता है आपका, जैसे यू होता है ना, यू को आप थोड़ा सा ऐसा लेटा दो, ये किसका सिंबल होता है आपका, सबसेट का। ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा सर, आपको नींद आ रही है जिमीवाल, कल भी आ रही थी। ए इज सबसेट ऑफ सी, और रिकॉर्डिंग में ये कटता नहीं है, ये चला जाता है। तेरे को नींद आ रही है, लगातार रिकॉर्डिंग्स में जा रहा है ना। अगर आदर्श कुछ करो इसके साथ, ऐसा वो थोड़ा एनर्जेटिक फील करे। बात मतलब ऐसे इससे बता दो, ऐसा कुछ चढ़ा दो, साइड हो, डर गया, अब एनर्जेटिक हो गया, देखा, आदर्श नाम से डर है। ए इज सबसेट ऑफ सी, बात समझ में आती है सर आपको? बट क्या सी के सारे एलिमेंट ए में है, नहीं है। अभी डेफिनेशन कैसे लिखनी है, क्या चीज होता है, वो अभी देखेंगे एनसीईआरटी में जो लिखा, पूरा प्रॉपर लाइन बाय लाइन देख लेंगे वहां पे। अभी बस ऐसे समझो, इसके सारे एलिमेंट सी में, तो ए सी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, बट आप देखोगे 5 है वो सी को बिलोंग करता है, बट 5 डजंट बिलोंग्स टू ए। भाई 5 सी में आ रहा है बट सी ए में नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हो
जो सी है ना बेटा, जो सी है इज नॉट सबसेट ऑफ ए, वो सबसेट नहीं है। अब ऐसा मान के चलो ये ए क्या है, बच्चा है, और ये क्या है, सी। सी क्या है आपका, बाप हो जाएगा। भाई बच्चे के डीएनए में सारे, बच्चा का जब डीएनए निकालोगे तो बाप का सब कुछ आएगा उसमें, बाप के उसमें बच्चे का भी आ सकता है, बट सब कुछ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, रह सकता है, क्योंकि उसको उसके पीछे एंसेस्टर से मिल रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बट इसको सारे का सारा यहाँ से मिल रहा है। कुछ कह रहे हो बेटा? मम्मी का डीएनए, हाँ नहीं, मम्मी का तो होगा, मम्मी का होगा, ठीक है, बट बाप का सारा होगा। मम्मी का तो हो गया, बिना मम्मी के कैसे काम चलेगी, ठीक है सही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माँ और बाप दोनों का मिलेगा, तो आप समझो माँ और बाप दोनों क्या हैं आपके, इसके हमेशा क्या रहेंगे, ये उनके लिए बच्चा जो रहेगा उनके लिए हमेशा क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। क्या रहेगा, समझ गए? तो ये क्या बोलेगा, बाप इसको बोलेगा बच्चा तू मेरा है। सो ए जो बच्चा है वो हमेशा बाप का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। मतलब बाप नहीं लिखना तुमने, बच्चा बाप नहीं करना है तुमने, बस ये देखना इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे तो सबसेट लिख दो, सीधी सीधी बात है। क्लियर है? ऐसे ही आप देखोगे बी के सारे एलिमेंट किस में आ रहे थे, डी में आ रहे थे। देखो मैं सबसेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है, अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मिलते हैं तो आप स्ट्रेट अवे कह दोगे कि भाई ये इसका क्या है, सबसेट है, ये इसका क्या है, सबसेट है। तो आपने देखा सारे एलिमेंट आपके हमने देखा x बिलोंग्स टू b था, देन हमने क्या देखा, x बिलोंग्स टू d देखा, ये तो देखा, वो सारे एलिमेंट जो b में है वो d में भी दिखे। देन हमें क्या देखा, कि भाई जो y बिलोंग्स टू, हमने क्या बोला, y अगर ऐसा है, और ध्यान सुनना, अगर ऐसा होता है x बिलोंग्स टू b, और फिर हमें ये भी देखने को मिलता है x बिलोंग्स टू d, पता है ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, b किसका सबसेट है, d का। वो सारे एलिमेंट जो b में वो d में भी देखने को मिल रहे हैं, हम बोलेंगे b किसका सबसेट है, d का। ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है जी, क्लियर है सर? हाँ जी सर b इक्वल्स टू d नहीं होगा? अभी सुन मेरी बात, अभी सुन, पहली कंडीशन देखना, b अगर x बिलोंग्स टू b और ये आ जाए, जैसा हमने यहाँ पर बोला था सेट a है, अगर ये यहाँ पर क्या कंडीशन हुई है, x बिलोंग्स टू a था एंड x बिलोंग्स टू c आ गया। मैंने कहाँ से स्टार्ट करी थी बात, मैंने बोला x a में आता है, वो सारे एलिमेंट जो a में आते हैं वो सारे एलिमेंट c में भी आ रहे हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट का मतलब तो a सबसेट ऑफ c है, a सबसेट ऑफ c है, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। फिर मैंने वापस से पलट के देखा, कि यार y बिलोंग्स टू c था, बट y सारे y a में नहीं आते यार, एक ये छूट रहा था ना, 5 छूट रहा था, तो हम ये बोल रहे थे कि c इज नॉट सबसेट ऑफ a। क्लियर हो रही बात? यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, हमने चेक करा x बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू d भी आ रहा है, तो हम बोलेंगे b सबसेट है d का। फिर हमने देखा यार y बिलोंग्स टू d था एंड क्या निकल के आया, y b में भी मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर d किसका सबसेट है, b का। d किसका सबसेट है, b का। d किसका सबसेट है, b का। अगर ऐसा होता है b d का सबसेट है, d b का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, देन आप कह सकते हो, देन हम बोल सकते हैं d और b बराबर है। तो इक्वलिटी ऑफ सेट यहां से भी आप बता सकते हो, ठीक है। अगर कोई दो सेट एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो वो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आती है आप लोग को? क्लियर है इतना? हाँ, तो यही बात है आपकी सबसेट्स की। तो आई गेस आप सबसेट समझ गए होंगे। इवन सबसेट के कंसेप्ट से हम इक्वलिटी ऑफ सेट्स पे भी पहुंच गए। इक्वलिटी ऑफ सेट्स भी आप प्रूव कर सकते हो भाई, सबसेट अगर ए बी का, ये बी डी का सबसेट है, डी बी का, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर आपका कहीं कहीं पे ना कुछ ऑथर ऐसा साइन भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इसकी तरह समझो आप, मैं बोलता हूं 5 इज ग्रेटर देन 4, मैं ऐसा लिखूं 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, दोनों कंडीशंस एकदम ट्रू है ना। ये क्या बोलता है, ये इसके बराबर भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। ऐसा मैं ऐसा लिख रहा हूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू 5 के बराबर भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे समझो, कभी अगर ऐसा साइन आ रहा है, ये क्या बना दिया मैंने, ऐसा साइन बन रहा है, ऐसा साइन बन रहा है, ऐसा साइन बन रहा है आपका, ऐसा बनता है, ऐसा, सॉरी ऐसा नहीं बनता ये साइन बन रहा है आपका, तो ये साइन का मतलब है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपसे बोलता है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये कंडीशन ये बोल रही है कि ए के सारे एलिमेंट तो बी में होंगे ही होंगे,
ऐसा खुला होता है, ऐसा जहाँ ये खुला होता है वो बड़ा होता है ना, ऐसा समझो। जहाँ ये ओपन है ना, इसको ऐसा समझो, जहाँ ये ओपन है वो क्या बड़ा होगा, बी बड़ा सेट होगा, ए छोटू सेट होगा, ये मान के चलते हैं हम। तो इसके सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे तुम्हारे, बी में प्रेजेंट होंगे। बट ये इक्वल्स टू का साइन क्या कह रहा है, ए और बी बराबर भी हो सकते हैं। बट अगर मैंने ऐसे लिख दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई बी डी से क्या है, बड़ा है, मतलब बी डी से छोटा, मतलब बी बच्चा है डी बाप है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डी बच्चा है बी पापा। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है दोनों बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों बेटे बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में तो इक्वल हो जाएगा। बट ऐसी कंडीशन आ ही नहीं पा रही जैसे यहाँ पर आ रही, तो उस केस में केवल सबसेट होगा। और यहाँ पर एक नई चीज बताता हूँ, क्या आपने क्या देखा, ए सी का सबसेट था और ए और सी बराबर नहीं है। ध्यान सुनना, ए सी का सबसेट था, ए और सी बराबर नहीं है, तो मैं कहूंगा सी क्या है, सी सुपर सेट है ए का। सी क्या है आपका, सुपर सेट है। बोलते हैं सुपर से भी ऊपर, भाई क्या बात है, सुपर है भाई, मतलब ग्रेट है, मतलब ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो वो सुपर सेट हो जाएगा। सुपर सेट मतलब अगर ए सबसेट है सी का और सी ए के बराबर नहीं है, तो मतलब पक्का ऐसा सुपर सेट होने की कंडीशन क्या है, ए क्या होगा, सी, ए सबसेट होगा सी का और ए और सी बराबर नहीं होंगे। इन दैट केस आप बोलोगे सी ए का क्या है, सुपर सेट है, और ए सी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ए सी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। थोड़ा घिचपिच ज़्यादा हो गई, ठीक है। एक बार मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं सब सबसेट की, फिर मैं सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, ये दोनों चीज़ें भी लिखा देता हूं आपको। तो A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ सर, जैसे मैंने A लिखा 1 2 3, हम बोल रहे हैं A एक सेट है, B सेट क्या है बच्चे आपका 1 2 3 4 है। तो हम बोल रहे हैं A सबसेट होगा B का, A सबसेट होगा B का कब, जब इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर होंगे। यही तो बात बोली है, तो वही हमने बात बोल दी कि जब सारे एलिमेंट ए के बी में मिलेंगे तो ए बी का सबसेट होगा। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी व्हेनेवर ए बिलोंग्स टू बी देन ए बिलोंग्स टू बी। ये तो कंडीशन बोल रहे थे हम लोग कि जब ए कोई एलिमेंट है जो ए को बिलोंग करता है और वही सारे एलिमेंट बी को बी में भी आते हैं, तो हम बोलेंगे ए किसका सबसेट है आपका, सर बी का है। बात समझ में आती है, ये बोलता है यहाँ पर कंडीशन बोली ए बी का सबसेट होगा कब, इफ ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये क्या इंप्लाई करता है, ए बिलोंग्स टू बी है। ए बोले तो एलिमेंट ऑफ ए, जितने भी सारे ए के एलिमेंट है वो किस में दिख रहे हैं, बी में भी दिख रहे हैं, ये कहना चाहता है। तो ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है? तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, अगर आपको प्रूफ करना है ए बी का सबसेट है तो आप लिखेंगे, आप ऐसा लिख सकते हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए आपको देखने को मिल रहा है सेट ए में, एंड आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो ए है वो किस में देखने को मिल रहा है, बी में भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक। अब मैंने दो चीज़ों और लिखाई, बताई आपको, क्या बताई, सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट बताया। अब सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट, ठीक है, ध्यान सुनना, A is, sorry, B is super set of A, B is super set of A when condition क्या है, when A क्या होगा, सबसेट होगा B का, and A is not equals to B, A और B बराबर नहीं है, जैसे इस केस में हो रहा है सर, A B का सबसेट है और A और B बराबर नहीं है। अगेन प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा इफ ए इज, या ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कब होगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी व्हेन, क्या है कंडीशन सेम वही है ऊपर वाली, यही लिखना है वापस से कि ए क्या है, सबसेट है बी का, एंड ए और बी बराबर नहीं है सर। अगर सुपर सेट है तभी वो दूसरा वाला प्रॉपर सबसेट बन पाएगा। हाँ हाँ, ये लिख सकते हो, सही कह रहे हो आप। अगर बोलता है कि अगर ए ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है।
नहीं, ये प्रॉपर सबसेट सुनना है। यहाँ पर ये कंडीशन बोल रहा है कि मैं ए बी के बराबर हो सकता है बोल रहा है, बट अगर इसने ऐसा लिख दिया ना, ऐसा लिख दिया, तो इसने बोला ए और बी बराबर हो ही नहीं सकते सर, ए और बी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है ए और बी बराबर हो सकते हैं एक बार को, ये बोल रहा है बराबर नहीं है, ये लिखा होगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा मे बी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो ये है प्रॉपर सबसेट की बात, यहाँ पर इक्वलिटी जा सकती है। फिर एक और कंडीशन मैंने अभी आपको बताई, क्या कंडीशन बताई बच्चे अभी आपको? आपको एक कंडीशन ये बताई गई कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ऐसा कब होगा? ये जो होता है, ये सिंबल होता है किसका? अभी बताया मैंने, दिस इंप्लाइज का, और ये जो सिंबल होता है ये होता है इफ का, डबल इफ, आई डबल एफ होता है इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली इफ। ये टू वे इम्प्लीकेशन है, ये टू वे इम्प्लीकेशन है। टू वे इम्प्लीकेशन मतलब ये होगा तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा, और ये क्या होगा? ये होगा ए इक्वल्स टू बी। कुछ मिटा तो नहीं? ए इक्वल्स टू बी। अगर ए और सेट बी बराबर है तो ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा। अगर ये कंडीशन होती है तो ये कंडीशन होगी, और इसका उल्टा अगर ये कंडीशन हो रही है तो ये कंडीशन भी जरूर होगी। सर बात समझ में आती है? थोड़ा कॉपी करेंगे आप इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी करा अगर आप लोगों ने। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अभी वैसे मैंने प्रीवियसली स्लाइड में बताई थी आपको कि अगर सबसेट नहीं होता है तो हम कैसा साइन लगाते हैं, ऐसा साइन, ये सबसेट वाला साइन लगाया और ऐसा क्रॉस मार दिया, जैसे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू में लगता था ना, तो सेम साइन यहाँ पर भी लगता है कि अगर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी है तो आप क्या करते हो, ए इज ऐसा बना है और ऐसा क्रॉस मार दे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आती है? और एक और चीज ध्यान से सुनो मेरी बात, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर कोई सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। हर कोई सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। जैसे अभी आपने यहां देखा था ना यार, ये बी सेट है, ये डी सेट का क्या था? सबसेट था। कायदे से डी और बी सेम ही तो है, तो ये सेट खुद ही का तो क्या था? सबसेट था नहीं था। बात नहीं समझ में आ रही? बिकॉज इसके सारे एलिमेंट यहां देखने को मिल रहे हैं, वो जब अपने को वापस ही अपने को देखने आएगा तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा आपको। तो एक चीज तो यहां निकल के आ गई कि हर सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। दूसरी चीज मुझे यार ये बताओ, ए सेट में 1 2 3 के अलावा क्या दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा। आप बताइए 1 2 3 के अलावा क्या दिख रहा है बच्चे आपको? कुछ नहीं दिख रहा है ना। और कुछ नहीं क्या होता है? नल सेट होता है। कुछ नहीं क्या होता है? नल सेट होता है। तो इसका मतलब जो एम्प्टी सेट होता है वो भी हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन यू गाइस, समझाने का कि भाई फाई जो होता है आपका सबसेट ऑफ एवरी सबसेट। ये मैं ऐसे ही समझाता हूँ, ठीक है, और भी तरीका है बट उसमें मैं ऐसा घुमाना क्यों है, ऐसे ही समझो आप अभी कि जो फाई होता है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर किसी का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे बोलूँ ये ए सेट है, इसके सबसेट्स बनाओ, बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। आपने एक सेट बनाया सर 1, जिसमें एक एलिमेंट हो, 2 हो, 3 हो, 1,2 हो, ठीक है। ऐसी अभी हम बात करेंगे इस चीज़ पे भी कि किसी सेट के कितने नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं? सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 ऐसा बनाया हमने, 1 2 3 बना दिया, या ऐसे 5 लिख दिया, ठीक है, या ऐसे मैंने लिख दिया 2,3 लिख दिया। तो देखो कितने सारे सेट्स लिख दिए मैंने, सॉरी, ये सारे सेट्स क्या हैं? ए सेट्स के क्या बना दिए मैंने? सबसेट्स बना दिए। जितने एलिमेंट यहाँ वो सारे एलिमेंट यहाँ देखने को मिल रहे हैं। 5 भी क्या होगा? ए का सबसेट होगा। ए खुद भी खुद का क्या होगा? सबसेट होगा। बात याद रहेगी सर आपको? हाँ, क्लियर है बात? चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा जो हमने ज्ञान अभी तक अर्जित किया है प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट, सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट का, सबसेट्स क्या होते हैं, तो उसको एप्लीकेशन उसका देखते हैं कैसा लगता है। आपसे बोलता है 5 एक सेट है, ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, सी भी एक सेट है। आपसे बोलता है ये वाले सिंबल इंसर्ट करने इसके बीच में, कौन किसका सबसेट है? 5 हर सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा सिंबल बना दो, इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बन गया सर, ये वाला सिंबल बनेगा सर यहाँ पे। ठीक है, ए और बी के बीच में देखते हैं, ए में 1 3 था, बी में भी 1 3 आ रहा है क्या? सर 3 नहीं आ रहा ना, तो ये बनेगा और ऐसा क्रॉस। इट्स नॉट अ सबसेट ऑफ क्या? बी। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट आ रहा है तो खुश हो गए, दोनों आने चाहिए सर, सारे आने चाहिए।
बात समझ में आ रही है? फिर थर्ड, ए के सारे एलिमेंट सी में मिल रहे 1 और 3 है सर, बन गया सर, सबसेट है, ठीक है। और ए और सी के में और क्या रिलेशन बता सकते हो? सी ए का कैसा सेट है? सुपर सेट है। कैसा सेट है? सुपर सेट है, बिकॉज इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं बट इसके कुछ एलिमेंट यहाँ पे नहीं है सर। अगर ऐसा होता है, कुछ भी एक आध एलिमेंट भी छूट जाए तो आप बोलोगे सर वो सुपर सेट हो गया, सी इसका सुपर सेट हो गया। और ए सी का कैसा सेट हो गया? प्रॉपर सबसेट हो गया। कैसा सबसेट हो गया? प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है। बी और सी में 1 5 9 1 5 9 यहाँ पर भी है सर, तो बी सी का क्या हो गया? सबसेट हो गया। और सी बी का कैसा सबसेट है? सुपर सेट है। और बी सी का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। क्लियर है? प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट, क्लियर है सर आपको? हाँ, इसको नोट डाउन करो बच्चे। ट्राई करा होगा आपने एग्जाम्पल 11, इसमें आपसे बोल रहा है कि ए बी सी 3 सेट्स हैं, ठीक है, जहां पर बोलता है ए किसको बिलोंग करता है? बी को। एक नई चीज यहां पर आई है, ठीक है, एक नई चीज आपके सामने आई है। वो नई चीज क्या है? देखो, आपसे बोलता है कि ए है जो एक सेट है वो किसको बिलोंग कर रहा है? बी सेट को। ये आप पहली दफा देख रहे हो। अभी तक आप देख रहे थे तो कोई एलिमेंट ही आप देख रहे थे। जैसे हम क्या लिख रहे थे? जैसे मैंने बी सेट लिखा, बी सेट लिखा, ऐसे बना लेते हैं हम रैंडम, डी सेट बनाते हैं। डी सेट मैंने बनाया 1 2 3। हम बोलते थे 2 बिलोंग करता है डी को, 3 बिलोंग करता है डी को, ऐसा लिखते थे, ठीक है। ये एलिमेंट्स इसको बिलोंग करते थे। समझ में आ रही बात आपको? यहां पर हम बोल रहे हैं एक सेट ही बिलोंग कर रहा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करेंगे। पहले आप बनाएंगे ए सेट। ए सेट आपने बनाया 1 2 ऐसा बना दिया, ये आपका ए सेट है, ठीक है। अब एक बी सेट है, बी सेट में ना ए सेट एज अ एलिमेंट है। ए सेट एज अ क्या है? एलिमेंट है। इसको ऐसे समझो, मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा ले लेता हूं, 3 ए ऐसा ले लिया, 3 ए ले लिया। ये जो ए है आपका, ऐसे बोलोगे ना आप, सर 3 बिलोंग्स टू बी बोलोगे ना यहां से, उसी तरीके से ए को भी क्या बोलोगे? ए बिलोंग्स टू बी बोलोगे। बोलोगे नहीं बोलोगे? मैं यहां से आपके 2 कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं अभी, ठीक है जी। तो इसलिए हम बोलते हैं बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके 2 कंसेप्ट अच्छे होने वाले हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर फिलहाल एक सेट भी दूसरे सेट को बिलोंग कर सकता है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे प्रॉपरली? अब बी सेट को लिखा कैसे आएगा? इट कैन बी रिटन इन दिस वे ऑल्सो, और इट कैन बी रिटन इन दिस वे। बी सेट को हम ऐसे लिखेंगे 3 ए सेट क्या है? ए सेट है करली ब्रेसेस के अंदर ऐसा। तो ध्यान से देखो, एक सेट के अंदर एक सेट आ गया, एक सेट के अंदर क्या आ गया? एक सेट आ गया। बात इतनी समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये जो पूरा का पूरा सेट है, ये है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, दैट इज 1 2। ये पूरा एक एलिमेंट है, किसको बिलोंग करेगा? सेट बी को। और ये क्या एक्चुअल में? दिस इज सेट है, ये किसको बिलोंग करेगा? सेट बी को। इतनी बात समझ में आती है? हाँ, अब आगे चलते हैं। अब सी सेट ले लेते हैं। सी सेट में बोलता है बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का। इसका मतलब क्या हो गया? कि जितने बी में एलिमेंट होंगे वो कहां मिलेंगे? सी में मिल जाएंगे। अच्छा, बी में क्या एलिमेंट मिल रहे हैं आपको? सर 3 मिल रहा है। और क्या एलिमेंट मिल रहे हैं? हाँ, बी में और क्या एलिमेंट मिल रहे हैं? ए मिल रहा है, 1 2 नहीं मिल रहे। बोलना, ध्यान सुनना मेरी बात। यहां पर एक जो चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, ये है कि 1 डजंट बिलोंग्स टू बी सेट, 2 डजंट बिलोंग्स टू बी सेट। भैया 1, यहां पर 1 किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को बिलोंग करेगा। एंड 2 किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। बट अगर कोई बच्चा कहे सर 1 बी सेट को बिलोंग करेगा, वो गलत हो जाएगा। यहां पर 1 और 2 एज अ सेट, 1 और 2 एज अ सेट, आप देखोगे ये पूरा का पूरा एज अ सेट 1 और 2 किसको बिलोंग कर रहे हैं? बी को बिलोंग कर रहे हैं। 1 एलिमेंट बी में नहीं आ रहा है सर, 1 इज नॉट कमिंग इन टू बी, और 2 भी नहीं आ रहा बी में। इतनी बात समझ में आती है? और अभी मैंने क्या कहा? बी सी का क्या है? सबसेट है। तो जो एलिमेंट यहां मिल रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट ये मिल रहा है, एक एलिमेंट ये मिल रहा है, तो ये दोनों एलिमेंट तो पक्का आपको कहां मिलेंगे? सी में मिलेंगे। तो ऐसा करते हैं हम लोग, बनाते हैं सी सेट। तो सी सेट में क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, और आपका 1 2, ये जो बी का एलिमेंट है यहाँ आएगा। एक एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से डाल लो। क्या डाल लो? 4 डाल दिया आपने, डाल दिया, तो ये बना तुम्हारा सी सेट। बन गया? बना ना? ये भी लिख लेना साथ में अपने लिए, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि हम लिख क्या रहे हैं यहाँ पर, क्या चीज किसके बराबर है। अब आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको बोल रहा था क्या ए सी का सबसेट है? अब बताओ, क्या ए सी का सबसेट है? मेहुल, हाँ है ना? ए के क्या सारे एलिमेंट सी में मिल रहे हैं? ए में कौन सा एलिमेंट है बता? 1 है। सी में 1 है क्या? नहीं है।
सी में 1 एज एलिमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही? आप देखो ना यहाँ पर 1 किसको बिलोंग करता है? सेट ए को बिलोंग करता है। क्या 1 सी सेट में है? नहीं है। 1 है तो, बट 1 और 2 एज अ सेट है, 1 एज ए एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आ रही? डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चा आप लोग को? हाँ, तो क्या हो जाएगा? 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो दिस इंप्लाइज ए जो है वो सबसेट नहीं है सी का। तो यहां पर क्या है आपका? ये गलत है, मतलब ये कहना कि ए क्या सबसेट होगा सी का? नहीं होगा सर। अब कोई बच्चा ये एग्जाम्पल देके भी प्रूफ कर सकता है सर मैं तो बना दूं। अगर मैं क्या करता इस सी सेट में, अगर मान लो मैं सी सेट ऐसा बना देता 3, 1, 2, 1, 2। अब बताओ क्या ए सी का सबसेट है? अभी है सर, अभी है। 1 यहाँ एज ए एलिमेंट है ए में, यहाँ पर भी 1 एज ए एलिमेंट है। 2 एज ए एलिमेंट है ए में, 2 एज ए एलिमेंट है यहाँ पे, अभी है सर। बट हमें क्या बोल रहा है? क्या ये ट्रू रहेगा? मतलब ट्रू का मतलब होता है हर कंडीशन में ट्रू होना। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए जो इसको फॉल्स कर दे। अगर किसी एग्जाम्पल ने इसको फॉल्स सिद्ध कर दिया, अगर किसी एग्जाम्पल ने इसे फॉल्स प्रूफ कर दिया, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर इसके थ्रू तो मैं आपका ट्रू कर दे रहा हूँ। कोई बच्चा बोलेगा सर लो ट्रू करके दिखा रहा हूँ, कर दिया तूने, बट फॉल्स भी तो हो रहा है। अगर फॉल्स है तो फिर वो फॉल्स ही कंडीशन मानी जाएगी। समझ में आ रही बात? जैसे तुमने आइंटीज पढ़ी, आइंटीज में क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हर चीज, हर नंबर इसमें डाल लो, सब चीज के लिए क्या है? ट्रू है। क्लियर है? बट ऐसी अगर आप बोलो सर ये तो 5 के लिए सही है बाकी 10 के लिए गलत है, तो क्या इसको मान के चलेंगे? नहीं मानेंगे। फिर ऐसी अगर कोई कंडीशन आती है, वैसे यहाँ पर भी आ रही है यार, कुछ के लिए सही कुछ के लिए गलत होता है, तो वो गलत ही माना जाता है। क्लियर है बात? तो फिलहाल आपका कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। कॉपी करेंगे, चलो इसको कॉपी करो अगर आप लोगों ने। देखो मैं एक और बार दोबारा बताता हूं आपको। यहां पर बोल रहा है ए किसको बिलोंग कर रहा है? सेट बी को, ठीक है। और यहां बोल रहा है बी है सबसेट सी का। दोनों में डिफरेंस समझो। अगर ए बिलोंग्स टू बी बोल रहा है तो ये बिलोंग्स जब आता है तो ये होता है इसका एलिमेंट, ये होता है इसका एक एलिमेंट होता है, ठीक है जी। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया, आपको बोला कि भाई अगर आपका जो डी सेट है, डी सेट मैंने लिखा 1, 2, 3, तो मैं बोल रहा हूं 2 बिलोंग्स टू सेट डी, 2 इसका एलिमेंट है, 3 बिलोंग्स टू डी, 1 बिलोंग्स टू डी बोलूंगा मैं। बात समझ में आती है? ठीक है। बट अगर मैंने ऐसे एक सेट बना लिया 2, 3, मान लो ये ई सेट है, तो मैं क्या बोलूंगा? ध्यान सुनना, मैं बोलूंगा सर ई जो है, ई है वो एज अ सबसेट है किसका? डी का। ई क्या है? बिकॉज ई सबसेट है डी का मतलब क्या है? ई एक सेट है जिसके एलिमेंट, अगर यही एलिमेंट 2 और 3 अगर आपको डी में भी देखने को मिल रहे हैं तो आप बोलोगे ई सबसेट है डी का। क्लियर हो रही बात? और अगर आपको यही ई, मान लो एक एफ और सेट है 1, 2, 3, ऐसा देखो, ऐसे है। एफ एक सेट है जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट नहीं है, 2, 3 का एक सेट है। अगर करली ब्रेसेस के अंदर जो आ गया वो सेट हो गया, करली ब्रेसेस के अंदर जो आ गया वो सेट हो गया। तो 2, 3 एक सेट है, ठीक है, जो उसमें एज अ एलिमेंट है। अब ध्यान से देख, यहाँ पे 2, 3 जो है वो एज अ एलिमेंट है किसमें? एफ सेट में। और ध्यान सुनना, ये 2, 3 क्या है आपका? ई तो है, ई सेट ही तो है, तो ई सेट क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू एफ हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर 2, 3 एलिमेंट थे, वो 2, 3 एलिमेंट है एज अ डी में, तो ई सबसेट है डी का। यहां ई एज अ पूरा का पूरा एज अ सेट एलिमेंट है एफ का, तो वो उसका बिलोंग्स हो जाएगा, उसका एलिमेंट हो जाएगा। यहां ई के जो एलिमेंट है वो यहां पर है, तो ई सबसेट हो जाएगा। आई होप आपको सबसेट और एलिमेंट समझ में आ रहा होगा क्या होगा। वैसे ए सेट हो गया, ए सेट है 1, 2, ठीक है। बी सेट आपने बोला, बी सेट क्या बोला? इसको लिखना है, इसके बाद ना ये लिखना, कॉपी में लिख रहा हूं। बी सेट आपने बोला क्या है? 3, 1 और 2 करली ब्रेसेस के अंदर, मतलब 1 और 2 एज अ सेट लिया, मतलब तुमने इस पूरे ए को यहां रख दिया। ए को रखने का मतलब ये है। बी सेट क्या था? 3, ए, ए उसमें एलिमेंट है, ए इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। अगर आप ये बोलो कि सर क्या ए सबसेट होगा बी का? ना, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज ए के जो एलिमेंट है 1, 2 क्या यहाँ मिल रहे हैं? नहीं, 1, 2 ऐसा कॉमा होकर मिलने चाहिए थे ना। यहाँ क्या मिल रहा है? कॉमा के बाद जो होता है पूरा का पूरा एक एलिमेंट होता है। यहाँ पर एज अ सेट ये एलिमेंट आया ए, इसलिए बोल रहा हूँ ये किसको बिलोंग करेगा? बी सेट को, ठीक है। इसका सबसेट नहीं होगा। फिर आपसे बोलता है बी सबसेट है सी का, तो इसका मतलब जो जो इसके एलिमेंट है बी के वो लिखो यहाँ पे। बी का एलिमेंट क्या है? 3 है, लिख दिया। इसका एक एलिमेंट 1, 2 ब्रैकेट करली ब्रेसेस के अंदर है, लिख दिया। फिर एक अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा बढ़ा के 4 लिख दिया, 5 कुछ भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, लिखा। अब आपने चेक करना है ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर निकल के आ रहा है ए बिलोंग्स टू बी, फुलफिल हो गया सर। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? यहाँ लिखना है बी क्या है, ये लिख लेना, सॉरी लिखा नहीं मैंने, यहाँ पर लिखना है ऑल्सो बी क्या है? सबसेट ऑफ
सी है, वो लिख लिया आपने, बी सबसेट है सी का, तो आपने एक सी सेट बना लिया। बट क्या निकल के आता है एंड में, क्या निकल के आता है, 1 तो ए को बिलोंग कर रहा है। आपने जो सी सबसेट बनाया इसमें क्या था, 1 2 एज अ सेट था, 1 2 एज अ सेट है इसके अंदर सी में। अब मैं चेक कर रहा हूँ ए सी का सबसेट है, तो उसके लिए मैंने देखा 1 एलिमेंट है ए का, क्या 1 एलिमेंट है सी का, नहीं 1 एलिमेंट नहीं है सी का। 1 2 एज अ सेट आ रहे हैं बट एज एन एलिमेंट नहीं आ रहे। बच्चे समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक है। एक बार खुद इसको और दोबारा देखना, एक आध एग्जाम्पल खुद बनाना तो बेटर रहेगा। आपने, मैंने समझाया इस गुड थिंग, आपको समझ में आया, बट आपने खुद से अब इसका एक एग्जाम्पल घर पे बनाना है, ठीक है? ये एग्जाम्पल खुद करना और ऐसे एग्जाम्पल्स खुद ही बनाना तो थोड़ा सही रहेगा। समझ में आती बात? अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक से फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ए सेट है 1, 2, ठीक है? इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? एक सेट बनाया आपने 1 बनाया, दूसरा बनाया आपने 2, ये एक सेट है, ये करली ब्रेसेस के अंदर कोई नंबर लिख रहे हो तो वो क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है सर, ठीक है जी? नहीं भी लिखोगे तो भी सेट बन जाता है। तो 1 और 2 दो सेट हैं, क्या वो एक ए के वो हैं सबसेट्स हैं? क्यों है? बिकॉज जो एलिमेंट यहाँ वो यहाँ पर है, जो एलिमेंट यहाँ वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आपने एक और सेट बनाया सर 1, 2, ये भी इसका क्या है, सबसेट है, ठीक है? एक और बना लो दैट इज 5, ये भी इसका क्या है, सबसेट है। इसके अलावा इसके कोई सबसेट बन सकते हैं? नहीं बन सकते, अब नहीं बना सकते सर आप, ठीक है? तो कितने सबसेट बन रहे हैं इसके, 4। ऐसे ही मैंने एक बी सेट ले लिया, ठीक है? 1, 2, 3, ठीक है? 1 2 3 एज ये सिंगल, ये कैसे सेट है, सिंगलटन सेट है। कैसे सेट है, एक एलिमेंट तो सिंगलटन सेट होता है। तो 1, 2 1 2 3 ये हो गए। साथ में मैंने क्या ले लिया, 1 2 1 3 2 3, ये भी सेट है, दो दो एलिमेंट वाले। ये कितने कितने एलिमेंट वाले सेट है सर, दो दो एलिमेंट वाले सेट है, ये आपने बनाए। फिर एक और बना लिया सर आपने 1, 2, 3 और एक बना लिया 5। आप देखो सारे के सारे सबसेट है इसके। 1 भी इसका सबसेट है, मतलब 1 एज ए करली ब्रेसेस, बिकॉज जो एलिमेंट इसमें वो इसमें दिख रहा है, जो एलिमेंट इसमें वो इसमें, जो एलिमेंट इसमें वो इसमें। 1 2 इसमें है, इसमें भी है। 1 3 इसमें भी है। 2 3 इसमें भी है। 1 2 3 इसमें भी है। तो ये सारे इसके क्या है, सबसेट है। और हमने पढ़ा था 5 तो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। हर सेट खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। पढ़ा था। कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है। 3 है, 3 है। अगर तीन है नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में, तो कितने सबसेट बन रहे हैं, 8। 2 है तो कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। अच्छा एक और ले लेते हैं, सी ले लिया आपने 1, इसके कितने सबसेट होंगे, एक तो ये खुद होगा और एक 5। कितने सबसेट हो रहे हैं, 2। तो देखो क्या ये पैटर्न नहीं पकड़ रहा, 2 की पावर n का। अगर एक एलिमेंट होगा n की जगह 1 डाल, कितने बनेंगे, 2। अगर 2 एलिमेंट होगा n की जगह 2 डालो, कितने बनेंगे, 4। गाल से हटाओ बेटा, खड़े हो जाओ थोड़ी देर, ठीक है? आपको नींद नहीं आ रही, बात अच्छी। फिर अगर 3 होंगे तो क्या करो, n की जगह कितना रखो, 3 रखो। n की जगह 3 रखो। अगर 3 एलिमेंट है 3 रखो यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n होता है। जहां पर n किसको बोलते हैं, अपन लोग बोलते हैं n इज नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, प्रेजेंट इन अ सेट। बात समझ में आती है? ये कोई एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं फिलहाल, ये आपको लिखना है कि किसी भी सेट के कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला 2 की पावर n है सर, ठीक है? if a set have 4 elements, then number of subsets it have, कितने होंगे, it has, बताओ, it have, सॉरी, 2 की पावर 4 दैट इज 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है? अगर ऐसे ही बोल दें आपसे, if cardinal number of set B is 3, then
नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? हाँ, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी कितने हो जाएंगे? कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। इसका मतलब क्या है? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बता रहा है कितने बच्चे 3 है, तो देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 दैट इज 8 हो जाएगा। बात समझ में आती है सर आपको? क्लियर है? हाँ। और इन सेट्स में कौन होगा? एक तो वो खुद ही होगा और एक क्या होगा? फाई होगा। एक क्या होगा? फाई होगा। बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, एक और मैं अगर आपसे बोलूं, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट, किसी सेट के टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं बताओ, याद है? जैसे मैं आपसे बोलूं यहां पर ए सेट है 1 2, ए सेट ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 2 लिखा हुआ है। बी सेट क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 लिखा हुआ है। मुझे बताओ ए क्या बी का सबसेट है? बिकॉज ए के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है? बी में प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे भैया ए सबसेट है किसका? बी का। ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है। ठीक है जी। अच्छा, और एक और बात बताओ, क्या ए बी के बराबर है? नहीं है सर, नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं? ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ये तो बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। और बी ए का सुपर सेट है। बी ए का क्या है? सुपर सेट है। अब प्रॉपर सबसेट होने का क्या 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 था आपका सीन कि भैया दोनों सेट बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। अब आप देखो, जैसे यहां पर देखो, ये बी सेट है आपका। बी सेट में से देखो कोई ऐसा सेट है जो इसके बराबर आ रहा है? सर ये वाला आ रहा है। सर कौन सा वाला आ रहा है? ये वाला सेट इसके बराबर आ रहा है। सर आ रहा नहीं आ रहा? इसके टोटल जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स थे उनमें से एक सेट है जो इसके बराबर है, जो वो खुद है। ठीक है। बाकी सब इससे क्या है? छोटे हैं। बाकी सब इससे क्या है? छोटे हैं, मतलब उनमें एलिमेंट्स क्या उससे कम है। ऐसे यहां देखो, ए सेट देखो, कोई ऐसा सेट जो उसके बराबर है? सर केवल एक यही है सर, जो वो खुद ही है, जो वो खुद ही है। बाकी सारे के सारे इससे छोटे हैं, तो मतलब ये सारे इसके क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे। वैसे यहां ये सारे के सारे इसके क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे, इसको छोड़ के। क्यों? बिकॉज इन ये सारे एलिमेंट यहां प्रेजेंट करते हैं और ये कोई बी के बराबर नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट का एक प्यारा सा फॉर्मूला क्या है? पहले टोटल नंबर ऑफ सेट निकाल लो 2 की पावर n और उससे क्या माइनस कर दो? 1 माइनस कर दो। ये तो बेसिक सा फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अरे आप क्या करो, पहले टोटल नंबर ऑफ सेट निकालो, एक उसको खुद को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आएंगे? सारे के सारे क्या आएंगे? प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। बात समझ में आती है? हाँ, क्लियर है? इसको भी कॉपी कर लेंगे आप लोग साथ में। एंड जैसे यहाँ पर अगर लिखना है तो लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एस कितना है आपका? 2 है जैसे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा सर? 2 की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2 है, मतलब कार्डिनलिटी 2 दे रखी है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करा सर। बात समझ में आती है? हाँ, ठीक है। कॉपी करेंगे, चलो इसको। एक छोटा सा और कंसेप्ट हम साथ में सीख लेते, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। क्या है बच्चे? पावर सेट। ठीक है। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ओमिट कर दिया गया है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ऑफ एनी सेट, पावर सेट ऑफ एनी सेट क्या होता है? आप कैसे निकालते हो उसको? पहले आप किसी भी सेट के सारे सबसेट्स निकाल लो। पहले किसी भी सेट के आप क्या निकालो? सारे सबसेट निकालो, और उसका एक सेट बनाओगे तो वो होता है पावर सेट ऑफ दैट सेट। ऊपर से क्या लिखता हूं सामने देखो, ए सेट है, ए सेट है, 1 2 इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है। आपने आपसे बोला गया इसके सबसेट्स बनाओ, तो आपने बोला सर इसके सबसेट होगा, एक 1 होगा, एक 2 वाला होगा एलिमेंट जिसमें होगा, एक ये सबसेट होगा, एक ये होगा और एक 5 होगा। ये 4 होंगे, इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। बन गए ना? इन सब का एक सेट बना दो, इन सब का एक सेट बना दो। सेट कैसे बनाते हैं? जितने एलिमेंट्स हैं उनको किसी करली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया आपने, तो सारे के सारे क्या बन जाते हैं? एक सेट ही तो बनता है। ठीक है। तो इसे हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है? उस सेट के पहले सारे सबसेट लिखो, फिर उन सब का एक सेट बना दो, दैट इज पावर सेट ऑफ दैट सेट। जैसे सी सेट है, यहाँ पे सी सेट के सबसेट क्या थे? 1, एक तो यही खुद हो गया, एक 5 हो गया, तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ सी क्या हो जाएगा? इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, पी और सी सेट को ऐसा ब्रैकेट में डाला, ये हो जाएगा, और इसको ले लिया करली ब्रेसेस में, इसके सबसेट लेके उनको करली ब्रेसेस में डाल दिया आपने।
ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ सर पावर सेट ऑफ बी कैसे बनेगा, क्या करोगे? इनको करली ब्रेसेस में डाला आपने और इसके बाहर लिख दिया पावर सेट ऑफ बी। इसका मतलब है क्या है? हाँ जी, पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, ये फाई एज ए एलिमेंट आया बच्चे, फाई एज ए क्या है? एलिमेंट है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? अभी इसको मैं और एनालाइज करके बताता हूँ आपको। देखो क्या चीज़ है, थोड़ा सा लिख लेंगे पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ऑफ अ सेट A is a set consists of all subsets of set A। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ अ सेट A क्या होता है? एक सेट होता है, सेट A का पावर सेट क्या होगा? इज अ सेट होगा कंसिस्ट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A। सेट A के जितने सबसेट होंगे उनको वो कंसिस्ट करेगा। ठीक है जी। और अगर आपसे बोला जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए निकालना है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा? इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? 2 की पावर n के बराबर होगा। ये इसका फॉर्मूला है। 2 की पावर n क्या था? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ए के कितने सबसेट्स बन सकते हैं? ए के सबसेट कितने बन रहे थे? 4 बन रहे थे ना। तो यही तो पावर सेट के एलिमेंट है, 1 2 3 4। ये तो बताने थे कितने एलिमेंट है इसमें। तो आप पहले कितने इसके सबसेट बन रहे हैं, वही पावर सेट के क्या होंगे? एलिमेंट होंगे सर। इसलिए फॉर्मूला वही रहा, जहां पर n क्या होगा? n क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। क्लियर हो रही बात? हाँ, पावर सेट किसे कहते हैं? अच्छा, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, अब आपको बताना है। ठीक है, ये पावर सेट ऑफ बी है। ठीक, एक सेकंड रुक जा भाई मेरे। किसमें? हाँ, क्यों 2 होंगे? सेट है मतलब कोई भी सेट है, बी भी हो सकता है भाई वो। ठीक है, सेट ए में 2 एलिमेंट होंगे। मैं आपकी बात नहीं समझा, मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। हाँ, अरे चाचा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? पावर सेट ऑफ अ सेट ए क्या है? इट कोई भी सेट ए है, कोई भी सेट ए है। ठीक है, किसी भी कोई रैंडम कोई सेट हम बोल रहे हैं, ए कोई एक वेरिएबल सेट है। ठीक है, तो हम वहां पर भी बात कर रहे हैं। तो पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या? 2 की पावर n, जहां पर n बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। इस b को a लिख दे तो यहाँ पे, समझा? क्या? हाँ, तो वही तो फॉर्मूला लिखा है फिर सर। हाँ, तो क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हमने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए पूछ रहे हैं। यहाँ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है बता? कितने? 4 है। वो किसके बराबर होंगे? 2 की पावर n के, जहां पर n क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 2 है, 2 डालेगा 2 की पावर 2, 4 आया। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है? 4। समझा? वैसे अगर मैं बोल रहा हूँ बी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या करेगा? बी में जितने एलिमेंट है कितने? 3 है, 3 को डाल 2 की पावर 3 8। तो 8 एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ बी में, मतलब जो इसके सबसेट होंगे, जो फॉर्मूला ही था सबसेट वाला। क्लियर हो रही बात? हाँ, ओके। मैंने यहाँ कुछ चीजें लिखी हैं, आपको इसमें से बताना है ट्रू कौन सा फॉल्स कौन सा है। एनी आप बता सकती हैं ये चीज ट्रू है फॉल्स है? 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। सर ट्रू है। ट्रू है, आप लोग बताएं। शिवम? ट्रू है सर। ट्रू है, आप बताइए। ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर आ गया यार। चलो, क्लास ले रहे हो, तुम क्या कर रहे हो?
भाई देखो ना यहां पर बच्चे, ये एलिमेंट है, ये ऐसे एलिमेंट है, ये बिलोंग्स टू है पावर सेट ऑफ बी को, समझे? वन तो है ही नहीं यहां पर एलिमेंट, मैं बोलूंगा वन बिलोंग्स टू बी सेट है बेटा। वन बी से पावर सेट ऑफ बी में नहीं आ रहा, वन बी का एलिमेंट है ही नहीं। इससे पहले वाला क्वेश्चन फिर उड़ा है मतलब तुम्हारा। ये है बेटा, ये है करेक्ट, ये है सही चीज, ये तो गलत एकदम। एनी समझ में आया? हाँ हाँ चलो दूसरा बताओ, दूसरा बताओ एनी, ये सही है, ट्रू है, फॉल्स है? फाइव बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। ट्रू है। ओके आप लोग बताइए। ट्रू है सर, क्यों? बिकॉज फाइव एज एन एलिमेंट है, एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू ही होगा। ठीक है जी। शिवम ये तीसरा वाला सही है गलत है? कौन सा वाला सर? ये वाला थर्ड वन, फाइव सबसेट है पावर सेट ऑफ बी का। यस सर। ट्रू है? यस सर। अच्छा एनी आप बताइए। ट्रू ही होगा सर। ट्रू ही होगा, अच्छा आप बताओ। ट्रू लग रहा है ना, आप बताइए। ट्रू है, आप बताओ आदर्श। पता नहीं आप। ट्रू है, अच्छा आप खुद थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। चलो इस ये फाइव एलिमेंट था ना, यहाँ आते ए 1 2 3 को देखो। मैं बोल रहा हूँ वन बिलोंग्स टू बी, अच्छा मैं अगर बोलूँ वन सबसेट है बी का क्या? जब कोई किसी का सबसेट होता है, जब कोई किसी का क्या होता है, सबसेट होता है, तो वो किसके अंदर होना चाहिए? पहले तो कायदे से करली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। अगर मैं बोलता वन सबसेट है बी का तो गलत हो जाएगा ना। अगर ये ऐसा होता तो ये बी का सबसेट होता। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब ऐसे ही समझो ना, अगर कोई एलिमेंट है, जब वो उसका एलिमेंट है तो अगर आप उसके ऊपर करली ब्रेस लगाते हो तब वो उसका सबसेट बनता है। तो अभी ध्यान से मेरी बात सुनना आप, फाइव इसका एलिमेंट है, फाइव इसका क्या है? एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। इसका अगर आपको सबसेट बनाना है ना इसको, तो आप ऐसे करोगे, दिस एंड दिस वे, ये अब जाके ट्रू होगा सर। ये अभी तो ये फॉल्स है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, फाइव एज अ सेट, एक सेट जिसके अंदर फाइव एलिमेंट है, वो सबसेट होगा किसका? पावर सेट ऑफ बी का सर, पावर सेट ऑफ बी का। क्यों? बिकॉज इस सेट में फाइव एलिमेंट है और ये फाइव एलिमेंट क्या यहां पर भी है? हाँ जी है, तो मैं बोलूंगा ये इसका सबसेट है। ये तो सबसेट की कंडीशन थी। थोड़ा दिमाग खुल रहा है आप लोग का? क्यों भाई, बात समझ में आ रही है? एंड उसी तरीके से ये क्या टू इन द करली ब्रेस सबसेट है बी का? बताओ, पावर सेट ऑफ बी का। एनी आप बताओ, ट्रू है फॉल्स है बेटा? फॉल्स है। फॉल्स है, आप फॉल्स कहती है। शिवम आप बताइए, ये वाली कंडीशन, दिस वन, दिस इज ट्रू और फॉल्स? सर कौन सी वाली? वो ऊपर वाली? दिस वन, हाँ ये वाली। एक सेकंड। सर वो पावर सेट ऑफ बी है? हाँ ये पावर सेट ऑफ बी लिखा है, ये टू इन करली ब्रेसेस है, क्या है? सबसेट ऑफ बी है, पावर सेट ऑफ बी है। ट्रू है। ट्रू है, अच्छा आप बताओ। ट्रू है सेंगर? अब ध्यान से देखो, ध्यान कहाँ है भाई तुम्हारा? ध्यान से देखो, ये तो एज अ एलिमेंट है ना यहाँ, टू एज अ सेट, पावर सेट ऑफ बी का क्या है? एलिमेंट है। भाई खेला चल रहा है तगड़ा वाला, फंस रहे हो तुम लोग खेले में, ठीक है? टू एज ए सेट इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, तो वो चीज गलत है। अगर मैं सबसेट बनाना चाहता हूं, देखो कैसे बनेगा। इसको हम थोड़ा सा यहीं लिख देते हैं, चलो इसको अगर ऐसा लिखा गया है, ट्रू क्या रहेगा? ये है बेटा, अभी एक सामने लिखा तो है तुम्हारे, ये करेक्ट होगा, ठीक है? बट अब मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको जो उसके एलिमेंट है, वो उसको सबसेट बनाना है, जैसे यहां पर वन बिलोंग्स टू बी था, अगर आप वन को इसका सबसेट बनाना चाहते हो तो आपने इसके बाहर क्या लगाया? करली ब्रेसेस। क्या लगाया? करली ब्रेसेस लगा। तो यहां पर टू इसको बिलोंग कर रहा था, ये एज अ सेट इसको बिलोंग कर रहा था, तो तुम इसके ऊपर क्या लगा दोगे? और एक करली ब्रेसेस लगा दोगे। बात समझ रहे हो आप? तो ये अब किसका सबसेट होगा? पावर सेट ऑफ बी का। ये पहले एलिमेंट था, एलिमेंट को अगर सेट बनाना है तो उसके बाहर क्या लगाओगे आप? करली ब्रेसेस लगाओगे। ये मत बोलना सर पहले से लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लगाओ। समझ में आ रही बात? ये क्या है? ये एक सेट है
जिसका एक एलिमेंट ऑलरेडी एक सेट है, मतलब वो पी के सेट नहीं है, ठीक है, सेट है ठीक है। यहां पर जैसे अभी हमने क्वेश्चंस करे थे ना, ये वाले, ये करा था ना यार, यहां पर हमने बोला था ना ये बी एक सेट है जिसका एक एलिमेंट क्या है, खुद एक सेट ही है, सेट ए है ना इसका एलिमेंट। तो वैसे ही तो यहां पर भी हो रहा है, पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद ही क्या होते हैं, एक सेट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उसको सबसेट में कन्वर्ट करना है तो क्या बनाओगे, उसके बाहर एक करली ब्रेसेस लगाओगे। बात समझ में आ रही है? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पावर सेट ऑफ ए का भी पावर सेट निकालो, जैसे मैं आपसे बोलूं इसका पावर सेट निकालो, ठीक है, इसका भी अगर आपसे क्या बोला जाए पावर सेट निकालो, तो क्या हो जाएगा, छोटा ले लेते हैं चलो हम लोग एग्जाम्पल, आ जाओ ऊपर आ जाओ। जैसे हमने बोला एक ए सेट है सर ऐसा 1, पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा बताओ, पावर सेटों में इसका सबसेट एक तो 1 होगा खुद, और एक दूसरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पावर सेट ऑफ ए में क्या होता है, जो भी दो इसके सबसेट थे उनको ऐसा करली ब्रेसेस के अंदर ले लो, उसका एक सेट बना लो, ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। अब मैं बोलूं पावर सेट ऑफ ए बनाओ, इसका फिर से पावर सेट बनाओ, तो अब आप इसके क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इसके सबसेट्स, इसके सबसेट्स क्या होंगे, ध्यान सुनना। एक तो क्या होगा, जो इसके एलिमेंट है पहले एलिमेंट लिखो, जैसे ऐसे ही तो बनाते थे, 1 को लिखा तुमने, इसको सबसेट बनाना था तो 1 लिखते थे और उसके बाहर ऐसा करली ब्रेसेस बनाते थे, ये तो काम करते थे। तो तुम क्या करो, पहले इसका एलिमेंट लिखा, तुमने एलिमेंट क्या लिखा बताओ, 1 लिखा सर, क्या लिखा, ये 1 एज अ सेट लिखा। अब इसे सब इसको क्या बनाओगे, एक सेट बनाओगे, कैसे, इसके बाहर एक करली ब्रेसेस ऐसा लगाओगे, लगाया, क्लियर हो रही बात। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पे बच्चे, 5 है, क्या है दूसरा एलिमेंट 5 है, तो क्या करोगे इसके बाहर एक और, समझ में आ रही बात, हाँ क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, अभी तो लगाया, तो दिमाग कहां चल रहा है आपका भाई साहब, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी था, ये अगर एलिमेंट है तो मैंने कहा था अगर इसको मुझे क्या बनाना है, सेट बनाना है, इसको सेट बनाना है, इसका सबसेट बनाना है, तो क्या करूंगा, इसके बाहर करली ब्रेसेस लगाऊंगा। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, क्या बोला था, जैसे 1 बिलोंग्स टू बी है, 1 एलिमेंट है, मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा सेट बनाना चाहता हूँ जिसमें 1 एक एलिमेंट हो, उसको सबसेट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एक सेट बनाओगे आप, करली ब्रेसेस लगाओगे, सेट बन गया, नाउ इज सबसेट ऑफ बी। समझे बात को, ये तो कह रहा है कि 5 एक सेट है, इसका एलिमेंट 5 है, 5 है, ये कहीं यहाँ पे भी दिख रहा है कि 5 एज एलिमेंट दिख तो रहा है, तो इसलिए इसका सबसेट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई, मैंने आपको बताया था शुरुआत में नल सेट में, मैंने बोला था बच्चे इसमें और इसमें अंतर है, ये दोनों बराबर नहीं होते। इसका मतलब क्या है, ये एक सिंगल सेट है, इसमें एक एलिमेंट है 5, ये एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को, हाँ। अगर ऐसे भी लिखा हुआ कभी आपको दिख रहा है, ऐसा लिखा हुआ है, ये इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है, ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, ये एक सिंगल सेट है, एक ये दोनों चीजें बराबर हैं सर, ये एक सेट है जिसके अंदर एक एम्प्टी सेट आ गया, 5 आ गया। बात समझ में आती है? तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा जी, आपको अगर क्या बनाने हैं, इसके सबसेट बनाने पावर सेट ऑफ ए के, तो कैसे बनेंगे, पहला इसको पकड़ा, इसके जो एलिमेंट पकड़ोगे उसके बाहर करली ब्रेसेस लगा दोगे, बन गया एक सेट, बन गया इसका एक सबसेट बन गया। फिर एक एलिमेंट पकड़ो, उसके बाहर करली ब्रेसेस में लगा दो, वो इसका दूसरा क्या बन गया, सबसेट बन गया। एलिमेंट 2 है ना इसके अंदर, एलिमेंट 2 है ना इसके अंदर, अब तीसरा सबसेट क्या होगा, ये खुद होगा, ये खुद हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लो आप, जो दोनों एलिमेंट है पहले वो लिख लो, लिख लिए। अब इसके बाहर क्या लगाओगे, करली ब्रेसेस, ये खुद भी हो जाएगा, अपना खुद का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। चौथा क्या होगा, एम्प्टी सेट, दैट इज 5 केवल। अब बना पावर सेट ऑफ ए, अब इसके बाहर लगा दो करली ब्रेसेस। बात सर समझ में आती है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ, ये दोबारा 5 इसलिए लिखा है बिकॉज एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ये जो 5 है, ये 5 नहीं है, ये क्या है, एक सेट है जिसके अंदर 5 है। नल सेट वाला पढ़ा है, लेक्चर सुने हो, हाँ सुने हो, तो दोबारा जाके देखना, समझ में आ रही बात आप लोगों को। ये ऊपर से तो नहीं जा रहा है यार, हाँ मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एग्जांपल बता दी पावर सेट ऑफ ए के। इवन क्वेश्चन भी आ जाता है आपको, आपसे पूछेगा कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे बताओ। ये आपका क्या है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है पूछ रहा है सर। ये होमवर्क है, चलो तुम्हारे लिए।
हाँ क्या है ये, चलो इसको ऐसा बनाते हैं। अगर आपका ए सेट क्या है मैं बता देता हूँ, चलो ए सेट आपका क्या है 5 है। ए सेट आपका एक एम्प्टी सेट है, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया से बताता हूँ। ए सेट आपका क्या है, एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। आपको बताने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ ए का भी पावर सेट ले लिया आपने, ठीक है, इसका भी पावर सेट लिया, इसके आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को भी करना चाहिए, क्वेश्चन लिखोगे चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग बच्चे। एंड प्रीवियस स्लाइड्स में जो था आपने लिखा होगा आई गेस। एंड यहाँ पर ना ये बढ़िया सा क्वेश्चन है आपका, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो रखा है, एनडीए में भी आ रखा है सवाल आपका, ठीक है। और इवन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है आपका, जैसे मैथ्स में थी ना 10th क्लास में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वैसे 11th और 12th में भी है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो उससे क्वेश्चन है आपका। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें आपसे बोलता है एम एंड एन एलिमेंट्स, आपसे बोलता है 2 फाइनाइट सेट्स हैव एम और एन एलिमेंट्स। इसको स्मॉल एम ले, चलो एम ही ले लेते हैं। एम और एन एलिमेंट्स हैं, the number of subset of the first set is 112 more than the set of the second values of m and of the second the values of m and n are respectively। क्या बोलता है, आप कंसिडर करो 2 सेट है a और b, आप क्या कंसिडर कर लो 2 सेट a और b, लेट 2 सेट्स, आपने 2 सेट्स ले लिए a एंड b। मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा समझा देता हूँ बढ़िया से। क्वेश्चन में आपसे कहता है कि जो एक सेट है a सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कैपिटल M है। बोलता है 2 फाइनाइट सेट है, कैसे सेट है, फाइनाइट सेट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। तो कितने हैं उनमें, एलिमेंट कितने हैं बच्चे, m और n एलिमेंट्स है। तो a सेट में m एलिमेंट्स है और b सेट में आपके n एलिमेंट्स है। इतनी बात समझ में आती है। तो पहला सेट मेरा है, दूसरा सेट मेरा क्या है, b है। फिर एक और कंडीशन देता है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, ठीक है। अच्छा अब यहां पर सुनो, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a कितने होंगे, कितने होंगे सबसेट ए के, कितने टोटल सबसेट्स होंगे। अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, 2 की पावर n था ना, सबसेट वाला फॉर्मूला था नहीं था, n क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता था ना, ये तो फॉर्मूला था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जहां पर n क्या होता था, उसके एलिमेंट्स होते थे। मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार्डिनल नंबर a का m है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्या हो जाएगा बताओ, 2 रेज़ टू द पावर m, वेरी गुड, 2 रेज़ टू द पावर m हो जाएगा। ऐसी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी सेट क्या हो जाएगा बताओ, 2 की पावर कैपिटल N हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है बच्चे आपको। हाँ फिर आपसे सवाल क्या बोल रहा है, आपसे क्वेश्चन बोलता है आपसे बोलता है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, जो पहला सेट है आपका 2 की पावर n, वो क्या बोलता है, इज 112 मोर, ये 112 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, प्लस आपने कर दिया किससे, जो सेकंड सेट में जितने सबसेट है उससे, मतलब 2 की पावर n से 112 ज्यादा है इसमें एलिमेंट। समझ में आ रही बात, जो नंबर ऑफ सबसेट है किसके, ए सेट के, वो 112 ज्यादा है नंबर ऑफ सबसेट जो है बी सेट के। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या आपको कंडीशन एकदम फिट समझ में आ रही है। आपको m और n की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है, इसको n को इधर ले आओ, ये 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n है, बराबर 112, ऐसा आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे यार, यहाँ पर m और n एज अ पावर है, यहाँ पर 112 है, तो अगर यहाँ पर भी एज अ 2 की पावर में अगर कुछ चलता तो थोड़ा सा समझ में आता। तो आप ऐसा करो, 112 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो बेटा जी, 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। क्या होगा सर, 112 किसकी टेबल में आता है, हाँ 2 की टेबल में, वाह यार थोड़ा सा बड़ा नंबर सोच, ठीक है। चल चल 2 से स्टार्ट करते हैं, चल तेरा बच्चों वाला काम करते हैं, वैसे 4 से कर लेते तो बेटर रहता, 2 से करोगे तो 2 कितना हो जाएगा, 5 जा 12 6 जा, फिर 2 से काटो कितना हो जाएगा, ठीक है ऐसे, हाँ 28 सॉरी, हाँ 24 नहीं होगा 28 होगा, 1 और 4 फिर 2 फिर कितना हो जाएगा 7 फिर 7, तो कितना आ रहा है 1 2 3 4, लास्ट में 7 है, कितनी बार आ रहा है 2, 4 टाइम्स। तो आप इस 112 को क्या लिख सकते हो कायदे से, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 7 लिख सकते हो, लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्या मैं 7 को भी कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 7 क्या होता है, 7 होता है 8 - 1, और 8 क्या होता है 2 की पावर में होता है नहीं होता।
तो क्या मैं 7 को भी 2 की पावर में कुछ लिख सकता हूँ प्लस माइनस करके? हाँ जी लिख सकते हैं। तो मैं 112 को कैसे लिख सकता हूँ? देखो 2 की पावर 4 इंटू 7 करके लिखा, पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा इसको 2 की पावर 4, 7 को क्या लिख सकते हो तुम? 2 क्यूब माइनस 1 ऐसा लिख सकते हो, 8 माइनस 1 लिख सकते हो ना। 7 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 8 माइनस 1 लिख सकते थे 7 को यार, ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो है टर्म्स कैसे लिखी हुई है, पावर की फॉर्म में, यहाँ पर भी पावर की फॉर्म में, बट यहाँ पर क्या है यार 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है। तो ऐसा करो इन दोनों में से क्या कर लो तुम, 2 की पावर n कॉमन ले लो। क्या ले लो कॉमन? 2 की पावर n कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 ऐसा बचेगा। ये समझ में आ रहा है स्टेप? ये थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर से चला गया होगा, स्टेप समझा देता हूँ। देखो ऐसा 2 की पावर 8 है, यहाँ 2 की पावर 5 है प्लस, मैं अगर यहाँ से क्या कॉमन लूँगा? 2 की पावर 5 अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा मुझे बताओ? 2 की पावर, यहाँ तो 1 ही बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? क्या करा तुमने? 8 में से 5 माइनस करा ना, तभी तो 3 बोले तुम लोग। सर आप 8 में से 5 माइनस करोगे सर तो 3 आ जाएगा। आप 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 प्लस 1, अगर मैं वापस से मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड होकर वापस से 8 हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा? तो वैसे ही यहाँ पर मैं अगर 2 की पावर n कॉमन लेता हूँ तो m माइनस n कर दूंगा। अब ध्यान से देखो ये चीज़ और ये चीज़ कंपेरेबल नहीं हो रही है। ये भी 2 की पावर m 2 की पावर समथिंग माइनस 1 है, यहाँ पर भी ऐसे, और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर समथिंग। तो इसका मतलब कंपेयरिंग करोगे तो क्या निकल के आ रहा है सर? n किसके बराबर आ रहा है? 4 के। n किसके बराबर आ रहा है? 4 के। एंड m माइनस n किसके बराबर आ रहा है? 3 के। n कितना था? 4। तो m कितना आ गया सर आपका? 7। तो m 7 है और n आपका क्या आ गया? 4 आ गया। तो ऐसे इस सवाल को करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी करेंगे इसको। चलो अभी एक लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा जहां पर हमें क्या गिवन था, m और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट ए और बी में, फिर एक कंडीशन गिवन थी दोनों के बीच में, एंड वहाँ पर हमने m और n निकाला। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में आ रखे थे, एंड एक क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी होमवर्क दे रखा है, ठीक है, जो आपको फाइंड आउट करना था ना, पावर सेट ऑफ ये a है, फिर पावर सेट ऑफ a है, फिर पावर सेट ऑफ a, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है जी। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप लोग को ये करना है, एंड साथ ही साथ इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। आप लोग है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसको ना अगले जो लेक्चर होगा हमारा, जब मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ कौन सी एक्सरसाइज का 1.3 का, तब बताऊँगा। अभी के लिए थोड़े से और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फिर हम आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सबसेट ऑफ सेट ए कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ए वेयर ए सेट ए बी सी है। आपसे बोलता है ए के कितने ऐसे सबसेट होंगे जिसमें ए आएगा। तो आप इसके सबसेट बनाना चालू करो, तो क्या क्या होंगे सर जिसमें ए आना चाहिए? सबसे पहला क्या हो जाएगा? एक तो यही हो जाएगा ए, ठीक है, जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है। फिर उसके बाद एक ऐसा लो जिसमें ए कॉमा बी आ गया, फिर आपका क्या आ जाएगा? ए कॉमा सी भी हो सकता है, ठीक है। तो कितने आ गए आपके पास ऐसे सेट? और कोई हो सकता है जिसका सबसेट हो जिसमें ए हो? हाँ, ए बी सी भी होगा। क्या होगा? ए बी सी भी होगा। तो हाउ मेनी सेट्स वी हैव? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा सर आपका? 4। तो हमारे पास कितने हैं आपके? 4 ऐसे सबसेट्स हैं ए के जिनमें ए होगा। क्लियर? ऐसे सवाल भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आपसे बोलता है अगर पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के बराबर है, तब आपसे बोलता है इन तीनों में से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? पक्का होगी। इसी के होने की वजह से आप बोल सकते हो ये मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे क्या बोलते हैं? इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन होगी। ये हो रहा है तो ये होगा, ये होगा, ये होगा तो ये होगा। मतलब इन तीनों में से कौन सा ऐसा आंसर हो सकता है? नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट ने सेट भी सेम होंगे, तो पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी सेम होंगे, आप कहना चाहते हो। अच्छा, तो आपकी जो बात है उसको हम थोड़ा सा लिख के दिखाते हैं, बड़े चौड़ में आपने ही बोला है, ठीक है। ए सेट है 1, 2, 3, चलो छोटा ले लेते हैं 1, 2। बी सेट है ए, बी, दोनों में एलिमेंट सेम है। अब इसका पावर सेट निकालो, उसमें एलिमेंट 1, 2 कुछ करके कुछ हो रहे होंगे, और यहाँ निकालोगे ए बी करके कुछ हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे? तो कभी सेम हो सकते हैं? सेम तो हो ही नहीं सकते। बात तो सही है। ये कब होंगे? जब ए और बी दोनों इक्वल सेट होंगे, जब ए और बी बराबर होंगे सेट, ये 1, 2 और ये भी 1, 2 ही हो, तो जाके इन दोनों का जो पावर सेट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आती है आपको? पावर सेट निकालना सिखाया है
ट्राई करना उसको आप लोगों ने, ठीक है जी। ऐसे ही आपसे बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है आपका, पी है, एंड बी, एंड आप बोल सकते हो इज सबसेट ऑफ बी। तो इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? ए सेट में एम एलिमेंट है, बी सेट में पी एलिमेंट है, ए बी का सबसेट है। डी होगा, m प्लस पी इक्वल टू की पावर है। ये आप जानबूझ कर ऐसा बोल रहे हो या फिर निकाला है आपने? क्या निकाला है जरा हमें बताओ, कैसे निकाला? हाँ, ए बी का सबसेट है। आप मेरे ख्याल से आपके हाँ सही में हो रहा है ऐसे कुछ गड़बड़ घटाला। भाई साहब, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट पी है, ए बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या, ए के जो भी एलिमेंट है, मान ले छोटा सा ले लेते हैं हम, सेट ए बी ले लिया, बी सेट है ए बी सी, ए बी का सबसेट है यहाँ पे, है नहीं है? ए बी का सबसेट जो एलिमेंट ए में वो बी में है नहीं है। तो जितने एलिमेंट ए में होंगे अगर वो बी में देखने को मिल रहे हैं, तो बी में या तो ए से ज़्यादा एलिमेंट होंगे या तो ए के बराबर तो होंगे ही होंगे, बिकॉज ए में जितने एलिमेंट हो सारे कहाँ मिल रहे हैं? ध्यान सुनना, ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं। इसका मतलब जितने एलिमेंट यहाँ उतने एलिमेंट अगर यहाँ पर हैं तो एक एक्स्ट्रा भी हो सकता है इससे और उतने भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इसका मतलब एलिमेंट इन बी जो कि पी है वो हमेशा ए से क्या होगा, ए के जो एलिमेंट है उनसे ज़्यादा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट से, या तो उसके बराबर भी हो सकता है। तो या तो पी क्या रहेगा आपका, हमेशा बड़ा रहेगा एम से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमेशा ए से क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे, या तो उसके बराबर हो सकता है। अगर सुपर सेट होता तो बराबर नहीं होता, सीधा फिर आपका ग्रेटर देन का साइन लगता। बात समझ में आती है? क्लियर है? तो छोटी सी चीज़ थी आपका सबसेट्स, पावर सेट, सुपर सेट्स को लेकर। आंसर ए है ना बच्चे? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चे आपका, दैट इज सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर्स। अब हम रियल नंबर्स के सबसेट्स की बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ हमने पढ़ी थी, एन जेड क्यू। जेड क्या होता है आपका पढ़ लिया था हमने, डब्ल्यू पढ़ा था, टी क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता था, सेट ऑफ होल नंबर्स आपका 0 1 2 3 ऐसा करके ना, और टी क्या होता था, इट इज सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर मैंने आपको बताया था, उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। हमने कुछ अल्फाबेट फिक्स कर दिए थे। तो यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर, z है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, q है सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ क्या है आपका, रैशनल नंबर है, q से हम डिनोट करते हैं। और हमने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा था, ऐसे बनाते थे ना अपन लोग, ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं एक्सेप्ट 0। फिर सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स। फिर सारे इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, दीज आर योर रैशनल नंबर्स, q हो गया। और सारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके, रियल नंबर्स, और एक जगह अलग से आपका ले लो, आपका t ले लो, दैट इज योर इरैशनल नंबर्स। ये तो पढ़ा था। तो ये सारे के सारे जितने आपके क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो क्या हैं, सारे के सारे इंटीजर्स है ना। जो एलिमेंट आपको n में मिल रहे हैं क्या वो z में देखने को मिलेंगे, इंटीजर्स में देखने को मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ ना, n कैपिटल N क्या डिनोट करता है, सेट डिनोट करता है, z भी एक सेट डिनोट करता है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं n सबसेट होगा z का, कह सकते हैं ना, बिकॉज सारे एलिमेंट यहाँ देखने को मिल रहे हैं। फिर उसी तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ n किसका सबसेट है, होल नंबर का। किसका सबसेट है, होल नंबर का। और होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर्स का। जितने सारे होल नंबर हैं आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इंटीजर्स में। इंटीजर्स सारे के सारे कहाँ देखने को मिलेंगे आपके, बताओ, आपका रैशनल नंबर्स में। कहाँ देखने को मिलेंगे बच्चे आपका, रैशनल नंबर्स में। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो जितने एलिमेंट आपको इंटीजर्स में देखने को मिल रहे हो सारे के सारे कहाँ देखने को मिलेंगे, रैशनल नंबर्स में। जैसे -5 है, -5/1 लिख दो, एक रैशनल नंबर ही तो है, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं, जितने रैशनल नंबर्स है सारे के सारे क्या होंगे आपके, ऑल आर रियल नंबर्स। क्या हो जाएंगे आपका, रियल नंबर्स, ठीक है।
तो रियल नंबर में सब आ गया। उसी तरीके से आप बोल सकते हो जो आपका इर्राशनल नंबर्स है वो सबसेट है किसका, आपका आर का। सारे इर्राशनल नंबर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, रियल नंबर का जो सेट होगा उसमें सारे इर्राशनल नंबर आ जाएंगे। यही तो है रियल नंबर का सेट, यही है। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, इर्राशनल आ रहा है, राशनल आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ क्या आपका जो z है वो सबसेट होगा नेचुरल नंबर का, तो वो गलत बात हो जाएगी। नहीं है सर, z सबसेट नहीं है नेचुरल नंबर का। क्यों? बिकॉज नेगेटिव नंबर यहाँ देखने को नहीं मिल रहे। बेसिक सी बात है, समझ में आती है। हाँ, आप बोलते हो राशनल इर्राशनल का सबसेट, क्यों आप बोलते हो सबसेट होगा इर्राशनल का? अब आप खुद बताओ, मैं आपसे बोलूँ 4/5 कैसा नंबर है, राशनल है इर्राशनल है? इर्राशनल बोलोगे इसको कभी नहीं बोलोगे। जब इर्राशनल बोलोगे नहीं, इसके एलिमेंट यहाँ देखने को नहीं मिल रहे, तो आप कैसे इसको सबसेट बोल रहे हो? तो सबसेट नहीं होगा। वो दोनों बिल्कुल अलग है ना, डिफरेंट सेट्स हैं। इन्हें हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, जिनमें कुछ भी कॉमन ना होने क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है, बात समझ में आती है। और एक और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अभी आगे जो सारे सेट्स का क्या होता है, बाप, ठीक है। तो अभी ये बात आपको समझ में आ गई, सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर्स। हाँ जी, अच्छा। मैं आपसे बोलूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर ऐसे लिखो 1, 2, 3, 4, ऐसे आगे डॉट 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 आप लिख दो, ये नहीं लगाना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपसे कहूँ यार ऐसा करो, सेट ऑफ इंटीजर्स लिख के दिखा दो, ऐसे सेट ऑफ इंटीजर्स लिख के दिखाओ। लिख लेंगे आप लोग? बताओ, सेट ऑफ इंटीजर्स लिख लेंगे? तो सेट ऑफ इंटीजर्स ऐसे लिखोगे ना सर, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 लिख सकते हैं, पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मैं अगर आपसे बोलूं यार आप रैशनल नंबर लिख के दिखा दो, लिख पाओगे? बताओ। नहीं लिख सकते यार, उसका कोई पैटर्न ही नहीं है। उसको सेट की फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिख पाओगे आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में जरूर लिख सकते हो। आप ऐसे लिखोगे फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स किसके बराबर होगा सर, P/Q के बराबर होगा, जहाँ P और Q किसको बिलोंग करेंगे, इंटीजर को, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया सर आपका, ये आपने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। आप इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते सर, लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो अगर मुझे आंसर बताना है, मान लो मुझे कुछ चीज़ बतानी है, कोई वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू यार इसके बीच में, कोई मास है, हम बोल रहे हैं कि हमारे क्लास में जो बच्चों का मास है वो किसके बीच में, हम बोल रहे हैं 40 kg से स्टार्ट होता है और 80 kg तक जाता है। अब मुझे बताना है 40 से 80 kg के बीच के बच्चे हैं, तो उनका कोई सेट पैटर्न तो नहीं आता। तो मैं लिखने लगूँ सारे स्कूल में जितने बच्चे हैं, हमने बोला स्कूल में जो बच्चे हैं, एक पूरे स्कूल में, वहाँ पे जो सबसे भैया दुबला पतला बच्चा, उसका जो मास है वो कितना है भैया, 21 kg है। और उसके बाद जो सबसे मोटू है, ठीक है, 21 kg हो जाएगा, चलो 21 मान, हाँ मान लेते हैं। और सबसे जो वो है तगड़ा, वो 1 कुंटल का पूरा, ठीक है, 100 kg का हट्टा कट्टा बच्चा, ठीक है जी, मान लो प्रिंसिपल मैडम का बच्चा है, तो 100 kg का। क्लियर है बात? तो नहीं ऐसे यार पॉइंट आउट मत करो। कौन डोरेमोन मैम बोल रहा है? कौन है डोरेमोन मैम? कौन ज़्यादा है? ये कम है 1 क्विंटल। अच्छा नहीं, ये बच्चों की बात करें, टीचर्स को नहीं ले रहे हम, ठीक है। सो अगर हम बात करें 21 से 100 के बीच में सारे बच्चों का मुझे मास निकला है, ठीक है। तो अब यार किसी का 21 पॉइंट होगा, ऐसा डेसिमल में होगा ना, ऊपर नीचे होगा, पैटर्न होगा इसमें, बिकॉज मुझे पता ना इसकी अगली डिजिट क्या होगी, अगली क्या होगी, तो आप लिख सकते हो। तो पैटर्न है, यहाँ पैटर्न नहीं है तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। हम इसको क्या किस में लिखते हैं, इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं बच्चे, आपका इंटरवल्स की फॉर्म में। तो जो रियल नंबर्स होते हैं, आर यहाँ पे क्या है, आर का मतलब क्या बच्चे आपका, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब समझो, आपके पास क्या है, इफ ए एंड बी, ए और बी क्या है आपके, दो नंबर्स हैं, और कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं आपके, दो रियल नंबर्स हैं। एंड आपको ये बोल रहा है जो ए है बेटा जी, वो छोटा है किससे, बी से। ए किससे छोटा है बच्चे आपका, बी से छोटा है। ए बी से छोटा है या बराबर, मान लो चलो ए बी से छोटा उसके बराबर है। देन इन दैट केस
देन एक इंटरवल, देन इंटरवल ए कॉमा बी, ध्यान से सुनना, देन इंटरवल ए कॉमा बी, एक मैंने इंटरवल बनाया ए से बी तक का, मैंने बोला ए से बी तक के बीच की नंबर्स, ए क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है सर, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, यार बड़ा नंबर ले लो, 10 ले लेते हैं। 1 और 2 के बीच में जितने नंबर्स होंगे, मैं ए और बी को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 और 10, इसका मतलब है इंटरवल ए बी includes all real numbers between, या contain, not include लिखेंगे, contain all real numbers between a and b including a and b। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैंने क्या बोला, ए और बी दो रियल नंबर्स, ध्यान सुनना, ए और बी दो रियल नंबर्स है जहाँ ए बी से छोटा है, कंडीशन सुनना, ए बी से छोटा है, तो छोटे वाले को पहले लिखते हैं और बड़े वाले को बाद में लिखते हैं। बड़े वाले को पहले लिख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं बनता फिर, ठीक है, वो ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाएगा छोटे को पहले, बड़े वाले को बाद में। क्लियर है बात? आपने ए बी करके लिखा और कैसा ब्रैकेट बनाया, ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चे, कैसा ब्रैकेट है, ये कैसे ब्रैकेट है आपके, स्क्वायर ब्रैकेट है, कैसे है, स्क्वायर ब्रैकेट है। क्लियर है? एनसीईआरटी ला मैथ्स की, खोलना जरा। तो स्क्वायर ब्रैकेट है, कैसे ब्रैकेट है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटरवल है, ये क्या करेगा, सारे रियल नंबर्स जो ए और बी में आते हैं, जो सारे रियल नंबर्स जो ए और बी में, अच्छा इक्वल्स टू, चलो इक्वल्स टू हटा दो यहाँ से, फिर इसका हो सकता भी दिखाऊंगा वैसे अभी मैं तुम्हें। सारे रियल नंबर्स जो ए और बी के बीच में आते हैं, सारे रियल नंबर्स जो ए और बी के बीच में आते हैं वो सारे के सारे होंगे। जैसे 1 और 10 के बीच में कितने रियल नंबर्स आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं, तो वो सारे होंगे और साथ ही साथ इसमें ए और बी भी होगा। इसे हम बोलते हैं, जो ये लिखा गया है ए कॉमा बी, इसे हम बोलते हैं बच्चे, वी कॉल इट क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, क्लोज इंटरवल। और ध्यान से सुनो, ये जो ए बी है, क्या ये सबसेट नहीं है आर का, इसको ऐसे समझो, ये अपने आप में एक सेट है, सेट को दिखाने का, किस टाइप के सेट्स को दिखाने का, जो रियल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है, जिनको हम किस में नहीं दिखा सकते, आपका डेसिमल फॉर्म में, मतलब हम रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं, तो उनको हम इंटरवल्स की फॉर्म में दिखाते हैं। किस फॉर्म में दिखाएंगे, रियल नंबर्स को हम इंटरवल्स की फॉर्म में दिखाते हैं। और ये इंटरवल क्या होते हैं, ये सबसेट होते हैं किसका, आपका रियल नंबर्स का। कैपिटल आर का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बात समझ में आती है? और ये अगर स्क्वायर ब्रैकेट है दोनों तरफ, तो इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ए और बी को क्या करता है, वो इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स, क्या करेगा, इट इंक्लूड ए एंड बी, ए और बी को इंक्लूड करता है। बात इतनी समझ में आती है आप लोग को? हाँ क्लियर है? ऐसी मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ, इसको ऐसे लिखा जाए, इंटरवल ए बी नॉर्मल ब्रैकेट। ये जो नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं, कैसे ब्रैकेट हैं आपके, नॉर्मल ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होगा, इंटरवल ए बी कंटेन, ये क्या कंटेन करेगा, इट कंटेन ऑल एलिमेंट्स नहीं, ऑल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में, ए एंड बी, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ए और बी इसमें नहीं आएंगे सर, ये कहना चाह रहा है कि ए और बी आंसर में नहीं है, यहाँ पर ए और बी नहीं आएंगे, ए और बी के बीच के सारे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखते हैं अपन लोग इसको ऐसे लिखते हैं, 1,5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या होंगे, नंबर्स किसके बीच में होंगे, नंबर्स बिटवीन 1 and 5 इंक्लूडिंग क्या, 1 and 5 भी आंसर में होगा। आंसर मान लो कोई x है, x की वैल्यू क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1.1, 1.2, 4.5, 3.5, 3, 2 सब हो सकते हैं जो 1 और 5 के बीच में नंबर है, और x की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। बात इतनी समझ में आती है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंटरवल ए बी, इसमें क्या होगा, इट कंटेन्स ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी।
ए और बी के बीच के सारे नंबर लेगा बट उसमें ए और बी नहीं लेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कहा आपका 5 -5, 3 ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, नंबर किसके बीच में ले रहा है, नंबर बिटवीन -5 and 3 एक्सक्लूडिंग -5 and 3। -5 और 3 नहीं आएगा सर, x की वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ, x की वैल्यू ऐसे हम यहाँ पे बोले थे 1 5 हो सकती थी, यहाँ पर -5 और 3 नहीं होगी। -5 से छोटी बड़ी हो सकती है, -5 से बड़ा क्या हो जाएगा, माइनस का 4.9999 होगा बट -5 नहीं होगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इसको अब अगर ऐसा लिखा हुआ है ए बी, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं बेटा, ओपन इंटरवल। बात समझ में आती है, इसे ओपन इंटरवल कहा जाता है। समझ गए कि कहाँ लगाया जाएगा। हाँ, और ध्यान सुनना, इन्फिनिटी पे हमेशा, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। कैसा इंटरवल लगता है, ओपन इंटरवल लगेगा। ओपन इंटरवल लगेगा मतलब ये वाला ब्रैकेट लगेगा। ऐसा आप बोलते हो कि आपका आंसर भाई इन्फिनिटी, आपका जो आंसर है हम बोलते हैं ऐसे लिखना चाह रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ x इज ग्रेटर देन 1, देन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। हम बोल रहे हैं x की वैल्यू किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 भी नहीं है, 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब आप x को आप ऐसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू एक सबसेट बना देते हैं 1, एक सेट बनाते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट। ऐसा बात समझ में आती है। ऐसी जैसे ये लिखा हुआ है 1 और 5, ये पता है क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई ये कहना चाह रहा है, और हाँ यहाँ कंडीशन एक और है, x बिलोंग्स टू r है, x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो उसको कैसे लिखोगे आप, इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिख दोगे। ऐसे यहाँ पर लिखा गया, आप बोल रहे हो सर x 1 से बड़ा है और बराबर भी है, 5 से छोटा है और बराबर भी है, और x क्या बिलोंग्स टू r है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। क्लियर है बात। अच्छा, ये तो थे आपके क्लोज इंटरवल और ये थे आपके ओपन इंटरवल। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा, हम बोल रहे हैं ऐसा, x की वैल्यू 1 से बड़ी है बट 5 से छोटी और उसके बराबर है, -1 से बड़ी और 5 से छोटी और उसके बराबर है, तो ये क्या होगा आपका, इसका मतलब यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा -1 से 5, ये बोलता है ग्रेटर देन, कैसे बोलता है आपका, ग्रेटर देन। इससे बोला बड़ा नहीं, इसने बराबर नहीं बोला, तो यहाँ पर कैसा ब्रैकेट बनाओगे, ओपन, और यहाँ बोलता है बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पर कैसा ब्रैकेट बना दोगे, क्लोज्ड, स्क्वायर ब्रैकेट बन जाएगा। तो यहाँ क्लोज इंटरवल और यहाँ पर कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो ऐसे इंटरवल को हम बोलते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम बोलें आपका ऐसा इंटरवल a कॉमा बी, ये ब्रैकेट है ऐसा, और आप बोल सकते हो ए बी, यहाँ ओपन है और यहाँ क्लोज है, ठीक है, contains all element between a and b, ठीक है, a and b है, and includes a, पहले वाले में किसको इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूड्स b और a रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इस वाले में b को इंक्लूड कर रहा है, इस वाले में a को इंक्लूड कर रहा है, b को एक्सक्लूड कर रहा है, a को एक्सक्लूड कर रहा है, a नहीं है सर यहाँ पे। बात समझ में आती है आपको, हाँ। तो इन्हें हम बोलते हैं आपका, वी कॉल इट, ये जो है आपका इंटरवल आपने देखा, इसे हम बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। क्या आपको बात समझ में आती है, हाँ, क्लियर है। हाँ, इसे कॉपी करना चाहते हैं या क्लियर है आप लोग को, कॉपी कर लेंगे। और इसको थोड़ा एक आध एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बेटर रहेगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे आपसे बोलता है एक सेट है, ए सेट है, ए सेट है कुछ इस प्रकार से, फॉर ऑल एक्स सच दैट, बोलता है एक्स की वैल्यू बेटा 5 से बड़ी है और 11 से छोटी है और एक्स एक रियल नंबर है, ठीक है। इसको बोलता है, इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, आपको अलग अलग सेट दे रहा है, ऐसे ही बी सेट है, एक्स की वैल्यू बोलता है, एक्स की वैल्यू 18 से बड़ी है और एक्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। सी सेट है सर आपका, फॉर ऑल एक्स की वैल्यू आपका बोलता है एक्स इज
लेस देन इक्वल्स टू -2 x बिलोंग्स टू R। डी सेट है आपका फॉर ऑल x सच दैट ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लेस देन इक्वल्स टू 15 x बिलोंग्स टू R। ई सेट है फॉर ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 15 लेस देन इक्वल्स टू 30 x बिलोंग्स टू R है। इनको आपने इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है? ये सारे के सारे सेट्स को आपको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। लिख लेंगे? हाँ, कैसे लिखेंगे? पहला वाला क्या होगा? यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? x किसको बिलोंग करेगा बताओ? 5 से 11 के बीच में। कैसे ब्रैकेट बनाओ? नॉर्मल या फिर क्लोज्ड? नॉर्मल। ओपन इंटरवल्स होंगे। कैसे इंटरवल्स होंगे? ओपन इंटरवल्स होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनेगा। यहाँ पर मुझे बताओ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू किस कहाँ से कहाँ रहेगी? हाँ, बावड़ा हो रहा है। 18 से बड़ा है ना, 18 से बड़ा है तो आगे को जाएगा ना। 19 20 ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा, तो 18 से कहाँ जाएगा? 19 20 21 ऐसे करके आगे बढ़ोगे तो। और रियल नंबर है तो डेसिमल तो आएंगे, कुछ भी आ सकता है। तो 18 से इन्फिनिटी ऐसा लिख रहा हूँ। इसका मतलब समझो, 18 से इन्फिनिटी का मतलब समझो। हाँ जी, तो अभी ब्रैकेट तो लगाने दे लला। ठीक है, ब्रैकेट लगा लूँ तो 18 तो नहीं आएगा। हाँ सही बोल रहे हो, 18 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ 18 नहीं आएगा। और इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा ब्रैकेट लगता है? ओपन ब्रैकेट लगेगा। इन्फिनिटी पे हमेशा आप ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट लगाओगे, नॉर्मल ब्रैकेट लगाओगे। क्लोज कभी नहीं लगाना सर। बात समझ में आती है आपको? अच्छा, इसी चीज़ को आप नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी चीज़ को अपन लोग नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? कुछ इस प्रकार से। ये नंबर लाइन है आपका, नंबर लाइन पे ये 5 है और ये आपका 11। अब कैसे करते हैं ध्यान से देखो इसको। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट 5 पे ऐसा ऐसा सर्कल बनाना, ऐसा हॉलो सर्कल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये आपने जो मार्क करा है, हॉलो सर्कल बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर आपने फिल कुछ नहीं करा है, इसका मतलब 5 और 11 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, वैसे इसको बनाते बच्चे आपका तो ये 18 से लेकर कहाँ तक? आगे की तरफ। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? 18 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 18 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे इनको भी आप बना लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं? x किसको बिलोंग करेगा बताओ? हाँ, क्या लिखूँ बताओ? माइनस इन्फिनिटी से -2 लिखें सर। इन्फिनिटी पे तो हमेशा कैसा ब्रैकेट आएगा? ओपन इंटरवल आता है, मतलब आपका नॉर्मल ब्रैकेट लगेगा। -2 इसने बोला -2 के बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्लोज आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे -2। अब -2 से कहाँ को जा रहे हैं सर? इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो आप जब इंक्लूड कर रहे हो तो उस पर क्या करोगे? आप एक फिल्ड सर्कल बना दोगे। ठीक, एक सर्कल को डार्क कर दोगे। इसका मतलब ये है इसका आंसर, -2 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। बात समझ में आती है सर आपको? क्लियर है? ऐसे इनके साथ भी करना है आप लोगों ने। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा सर? x किसको बिलोंग करेगा? x की वैल्यू कौन से इंटरवल के बीच में आ रही है सर? 5 और 15 के बीच में, इंक्लूड दोनों के दोनों में, बिकॉज यहाँ पर कैसा साइन लगा हुआ है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। क्लियर है बात? हाँ, तो यहाँ पर इसको भी अगर नंबर लाइन पर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखोगे सर आप? 5 और 15 लिखा, और आपने अगर देना एक जगह क्या लगाओगे? दोनों को इंक्लूड कर रहे हो। आप दोनों को क्या कर रहे हो? इंक्लूड कर रहे हो। इसको भी कर रहे हो, इसको भी कर रहे हो, और इसके बीच का जो सारी वैल्यूज आ रही है, ये लाइन बताती है कि इसके बीच की भी सारी वैल्यू आ जाएंगी। ये रियल नंबर्स लाइन है, इसके बीच की सारी वैल्यू आएंगी, और 5 और 15 भी आएगा। ये कह रहा है -2 से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक सब आएंगे नंबर्स, -2 भी आएगा। ये कहता है 18 नहीं आएगा, बट 18 के आगे इन्फिनिटी तक सब है, उसको इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। ऐसी लास्ट है आपका, ये क्या है आपका? सेमी क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 से 30 तक। 30 को इंक्लूड कर रहे हैं और 15 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्या बात समझ में आती है? हाँ, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? 15 30 को इंक्लूड करा है।
ठीक है, 30 को इंक्लूड आप कर रहे हो सर, और इसको नहीं करा तो इसमें ऐसा सर्कल बन जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है आपको? ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट सी, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ, कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो इसको आप समझने के लिए। एक और चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इंटरवल। क्या होती है बच्चे आपका? लेंथ ऑफ इंटरवल। इंटरवल जैसे मान लो आपका ए बी है, चाहे क्लोज हो ओपन हो, इस क्या होगा, आप बड़े से छोटे को माइनस करोगे, आप बड़े नंबर से छोटे को माइनस कर दो बी माइनस ए, ये आपको बताता है आपके इंटरवल की लेंथ कितनी है। जैसे मैं आपसे बोलूँ यार ये 1 से लेकर 5 था, इसके इंटरवल की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 - 1 4 हो जाएगी। हम बोले सर ये -5 से 3 था, इसकी इस इंटरवल की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 - -5 दैट इज 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चे आपका? 8 हो जाएगी। बात समझ में आ रही? आप बड़े वाले से छोटे वाले नंबर को क्या करते हो? माइनस करते हो। ऐसा नहीं कि किसी से भी माइनस करने लग गया। क्लियर है बात आपको? लेंथ जो आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आ रही होगी। कैसे आएगी आपका? पॉजिटिव। लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालते हैं? बड़े वाले नंबर से जो इधर पे लिखा हुआ उससे छोटे वाले को माइनस करा जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आती है? तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, दैट इज इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। ये जितने भी इंटरवल्स हैं सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स के सबसेट ही तो है। रियल नंबर में पूरी नंबर लाइन आती है, अभी आपको दिखाया तो यार, रियल नंबर में पूरे लाइन आ जाएगी, पूरे नंबर्स आ जाते हैं, बट उसका छोटा सा हिस्सा ही तो ले रहे हैं, उसका क्या होगा? सबसेट होगा। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, आप देख सकते हैं। आपसे बोलता है एक सेट है x² + 1 x बिलोंग्स टू r, आपको बताना है इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 क्वेश्चंस है, आप लोग एक बार ट्राई करेंगे इनको। चलिए अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको बोला करने को, तो वो ट्राई करेंगे आप लोगों ने। चलिए यहाँ देखते हैं पहला वाला। आपसे बोलता है सेट है एक x² + 1, बोलता है सच दैट x क्या एक रियल नंबर है। x क्या बोलता है? एक रियल नंबर है। अब x² को +1 को 0 के बराबर रखा, x² की वैल्यू क्या आ गई? -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +- -√-1 होगी। और ये -1 क्या होता है? आई टोल्ड यू गाइस, मैं बता देता हूँ। -1 होता है i के बराबर। किसके बराबर होता है? i क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसा नंबर होता है बच्चे? इमेजिनरी नंबर होता है। आप ऐसे ले लो, वी कॉल इट इमेजिनरी। अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे चैप्टर्स में, और इवन मैंने कई दफ़ा आपको बता रखा है कि रूट के अंदर अगर -1 आ जाए तो वो नंबर रियल नहीं होता, वो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? ये तो 10th क्लास से अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, इमेजिनरी नंबर होता है। तो यार अगर वो इमेजिनरी नंबर है तो मुझसे तो बोलता है x एक रियल नंबर होना चाहिए, बट x की वैल्यू क्या आ रही है? इमेजिनरी आ रही है। तो इसका मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है जो उसको एज अ रियल नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी वैल्यू नहीं है। ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, इनमें ही पूछ रहा है कौन सा एम्प्टी सेट है, आपसे बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे ये बोलता है 2 से 2, मतलब 2 इंक्लूड कर रहा है ना भाई, तो इस सेट में 2 नंबर होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये होगा, ये नहीं सर ये होगा। फिर किसने बोला सर ये भी डी होगा सर? 2 और 3, बेटा ये रियल नंबर का सबसेट है। 2 और 3 के बीच में जो नंबर है बोल रहा है वो सब आएंगे इसमें। 2 और 3 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर आ सकती हैं। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता एम्प्टी। फिर उसके बाद -∞ से इन्फिनिटी, ये पता है किसके बराबर है? ये बराबर है रियल नंबर के। ये बराबरी किसके? रियल नंबर के। इसने सारे रियल नंबर लपेट लिए अपने साथ। बात समझ में आती है? ओके, और ये 5,2 ये क्या है? दिस इज योर एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट हो नहीं सकता। मैंने कंडीशन बताई थी, पहला वाला एलिमेंट बड़ा होता है, दूसरा वाला क्या होता है? सॉरी, पहला छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। यहाँ उल्टा नहीं है, पहला बड़ा दूसरा छोटा, तो इसलिए एम्प्टी सेट है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे बोले r+ क्या होगा? r+ क्या होगा? इट इज सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा पता है? इसको कैसे लिख सकते हैं r+ को? आप ऐसे लिख सकते हो, 0 से इन्फिनिटी, ऐसा 0 से इन्फिनिटी। r+ का मतलब 0 से इन्फिनिटी होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ, जब भी हम सेट से कुछ, अभी डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे वहाँ पर मैं बताऊंगा, जब सेट से कुछ माइनस करते हैं तो सेट ही माइनस होता है, कोई नंबर नहीं होता। अभी चलो बात की करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स में पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये समझ जाओ r+ का मतलब होता है सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर जिसमें आपके सारे पॉजिटिव होंगे, 0 इंक्लूड नहीं होगा। ये मत समझना कि सर क्या ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ना ऐसा नहीं हो सकता सर। इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, 0 इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। हमने शुरुआत में बात करी थी। तो देखो दोनों क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट आप लोगों ने गलत आंसर निकाले। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा सा यही छोटी मोटी चीज़ें हैं आपका जो आंसर गलत करते, एकदम लॉजिक एकदम सॉलिड रखो भाई। आपसे बोलता है इंटरवल -5 से 5 हाउ मेनी इंटीजर्स, इसमें कितने इंटीजर्स होंगे। फिर आपसे बोलता है इसको किस फॉर्म में रखो, इंटरवल्स की फॉर्म में लिख दीजिए। कर सकते हैं? अब देखो -5 से 5, -5 से 5 है, कितने इंटीजर होंगे। तो ऐसा करते हैं, इसकी लेंथ वाला जो फॉर्मूला वो लगाते हैं, 5 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 10 आएगा। बट 10 में पता है क्या होगा, -5 और 5 भी आ रहा होगा। इन दोनों को हटाओ क्योंकि इनको तो लेगा ही नहीं है, लेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, एक जाएगा इसमें से, ऐसे ले लेते हैं। 3 है और हमने लिया 6 ले लिया, ठीक है। 3 से लेकर 6 तक कितने नंबर होते हैं, 3 4 5 6, 4 होते हैं। 6 - 3 करो कितना आएगा, हाँ 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। बट 3 से 6 के बीच में अगर मैं ओपन ब्रैकेट लगाता तो क्या होता, इंटीजर कौन से होते, केवल 4 और 5 होते। सर 2 ही लेते, इनको एक को हटाना, और जब माइनस कर रहे हो तो 3 आ रहा है। 3 में क्या आ रहा है, एक नंबर दोनों में से कोई आ ही रहा है, एक नंबर दोनों में से कोई आ ही रहा है। तो इसका मतलब जब आप क्या करते हो, यहाँ पर 5 माइनस -5 कर रहे हो तो क्या निकल के आ रहा है, 10 आ रहा है। इस 10 में इन दोनों में से कोई एक इंटीजर तो होगा। मतलब हम कहना चाह रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखे -5 से 5 और इंटीजर रखना चालू करें, -4 -3 0 ऐसा करके ना 4 तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितने इंटीजर आ रहे होंगे सर, ये कहना चाह रहा है आपका, कितने इसके 5 और -5 के बीच में इंटीजर आएंगे। जब आप माइनस करते हो 5 - 5 तो जो 10 आ रहा है, उस 10 पे क्या करो आप, उस 10 को भी 1 से माइनस कर दो। अगर आप इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, ओपन इंटरवल है, तो वही आंसर होगा आपका 9। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर क्लोज इंटरवल होता, क्या होता बच्चा आपका, क्लोज इंटरवल होता तो आप क्या करते हैं, +1 करते। क्या करते हैं आप लोग, +1। जो इसकी लेंथ आती है, तो आप ऐसा समझ लो, अगर नंबर ऑफ इंटरवल्स निकालने हैं आपका किसी इंटरवल के बीच में, अगर ओपन इंटरवल है, दोनों तरफ ओपन है, तो आप क्या करोगे, 5 माइनस इससे इसको माइनस कर दोगे, जो भी नंबर आएगी उससे -1 कर देना, उतने आपके इंटीजर्स होंगे। और अगर आपको क्या निकालने हैं, क्लोज इंटरवल है दोनों तरफ, उस केस में क्या हो जाएगा, जो भी आएगा उसमें +1 कर देना। और अगर एक तरफ क्लोज है एक तरफ ओपन है, तो जो आंसर है वही आंसर है, फिर 10 ही होता आंसर। क्या आपको बात समझ में आ रही है मेहुल भाई, बात समझ में आ रही है। हाँ, अगर ऐसा होता है यहाँ पर -5 से 5 इंक्लूडिंग समथिंग ऐसा, तो आंसर 10 हो जाता। -5 से 5 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम होता, तो आंसर क्या होता, 11। दोनों को माइनस करके जो भी आ रहा है उसमें क्या कर दोगे आप, 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर ओपन है तो -1 कर दोगे। क्लियर है जी। इसको इंटरवल्स की फॉर्म में आपने करा होगा, कैसे, ये तो हमने इनइक्वालिटी वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसके थ्रू हम कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा सर, x - 2 a² - b² की एंटी लगाओगे x+2। मैं आपसे बोल रहा हूँ बेसिक ऑफ मैथ्स में मैंने आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी सिखाई है, प्लीज़ उस लेक्चर्स को जाके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, इंडी की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको चीज़ें पता चलेंगी। अब यहाँ पर देखो, इसको मैंने वेवी कर्व मेथड से आपको बताया रहा, -2 और 2 बहुत सिंपल आता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अभी अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे आप लोग, आप चेक करोगे, ये इसके जीरोज लिखोगे, फिर आप चेक करोगे कौन सा इंटरवल इसको सेटिस्फाई करता है। आप देखोगे 2 से बड़ा रखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, माइनस और 2 के बीच में कुछ रखोगे नेगेटिव आएगी, इधर छोटा रखोगे -2 से तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, ये चीज़ 0 से छोटी चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो किस इंटरवल में होगी, -2 से 2 के बीच में होगी, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। कहाँ गया, डी ऑप्शन। मैंने जब आपको बेसिक ऑफ मैथ्स का लेक्चर हमने पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पे, सबसे पहला ये तो बताया था सबसे पहले टॉपिक में इंटरवल्स की फॉर्म एंड ऑल, फिर इसी चीज़ का तो हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये उसका डिटेल्ड वर्जन है सर। क्लियर है, आप समझ में आ रहा है क्यों इंक्लूड करते हैं, क्या एक्सक्लूड करते हैं। हाँ चलो जी, अगला सवाल देखते हैं, कुछ है, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास अगला, ओके फाइन। अगला जो चीज़ है हमारे पास, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। देखो यूनिवर्सल सेट की ना कोई ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, ये कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे मैं आपसे बोलूं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल, स्कूल कौन सा आपका स्कूल है, मान लो एपीएस है, आर्मी पब्लिक स्कूल है आपका, ठीक है, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल है, आपका केवी स्कूल हो गया। अभी हम एपीएस की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ एपीएस स्कूल, किस में बात कर रहे हैं हम, इन एपीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल।
इसमें जितने चिल्ड्रन हैं, ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्या बच्चे आपका एक यूनिवर्सल सेट है। और मैं बोलूँ एक सेट ए है, वो है सेट ऑफ बॉयज़ ऑफ क्लास 11th क्लास के जो बॉयज़ हैं उनका एक सेट होगा, नहीं होगा, एक कलेक्शन होगा, नहीं है, 11th क्लास में पढ़ने वाले, उसमें भी एक और सेट हम बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, इसका भी सबसेट बना सकता हूँ, सेट ऑफ बॉयज़ ऑफ क्लास 11th ए का, ठीक है जी। अब देखो बी किसका सबसेट है, ए का, बी किसका सबसेट है, ए का। बट अब देखो कि जितने भी मैं सेट बनाऊँ, ऐसे और भी सेट बना सकता हूँ, सेट ऑफ चिल्ड्रन स्टडीइंग इन क्लास 8, क्लास 9, क्लास 1 एंड जो सारे सेट बनेंगे उन सबके एलिमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर एक सेट है, अगर कोई एक सेट है आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एपीएस, ये मान लो एक सेट है और इसको मैंने क्या नाम दिया, यू नाम दिया, क्या नाम दिया, यू। तो ये जो यू है इन सबके लिए कैसा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। कैसा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। ऐसी अगर मैं बात, यूनिवर्सल सेट क्या करता है, जो भी नीचे के सारे सेट होता है उन सारे के एलिमेंट उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो ये बॉस है, बाप है सबका, ठीक है, बाप ऑफ एवरी सेट। बट ये जो बाप ऑफ एवरी सेट है, हर किसी का बाप अलग अलग होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, अलग अलग यूनिवर्सल सेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम बात करें आपका क्या बात करें, कुछ तो बात करेंगे, बात ही करते हैं। जैसे हमने बोला, क्या बात बोला, आर क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स ही तो है। अब मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, ये सारों का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट क्या है, आर है। क्या कोई ऐसा सेट है जहाँ पर ये सारे के सारे इंक्लूड, जो इन सबको इंक्लूड करता हूँ, हाँ जी आर है, तो आर इस केस में इनका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट कर देते हैं। किससे लिख देते हैं, आपका यू से लिख देते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ, आपसे बोलूँ मैं सेट ऑफ पॉलीगन्स, सेट ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स मतलब आपका ऐसा ट्राइंगल है, या आपका स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, आपका ऐसा पेंटागन हो गया। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के जो आपके पॉलीगन्स हैं, ये ऐसे बहुत सारे होंगे, उनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉलीगन। ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा इन सब के लिए। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हाँ, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एक सबसे बड़ा सेट जिसमें बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं। ये तो कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिवर्सल सेट। और आपका जो ये 1.3 था उसका ये इंट्रोडक्शन था एक तरीके से। अब आप रेडी टू गो हैं क्या 1.3 एक्सरसाइज करने को। मेरी तरफ से आपको एक होमवर्क है कि 1.3 एक्सरसाइज आप लोग करें, खुद से करें। हमने बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करे और भी करेंगे हम आगे के लेक्चर्स में। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।